खुशबू का फूलों से सदियों का रिश्ता है, गीतों का सुर जैसे लय में ढल जाता है। मेरा मन तेरा मन, मेरा मन तेरा मन वैसे ही मिलता है। अब दिल से दिल मिला हो और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ। अब तू ही गा ले यार। चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले। दुनिया के गम भुलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। तन्हाई मैं और तुम अनदेखे रस्तों में, शर्माना घबराना कैसा है अपनों में मेरी जान। ओ मेरा मन तेरा मन, मेरा मन तेरा मन यूं ही मिलता है। अब दिल से दिल मिलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ और थोड़ा सा। वेरी गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। क्या गाना गाया तूने यार सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग टू यू। थोड़े से मुस्कुराने पे घर आ जाते हैं, वो मसला हो जाता है। सो प्लीज़ नो थोड़ा सा मुस्कुराना एंड ऑल, यू नो वट एवर यू गाइज डू जस्ट डू इन योर लाइफ एंड प्लीज़ बी हैप्पी। बट बहुत मुस्कुराना बस ठीक ही है, काफ़ी है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड आज का शो बड़ा अच्छा है बिकॉज क्या कह रहे हैं, बैंड के लिए भी क्या हुआ, पैसे मिल गए क्या, फिर क्या हुआ, आई डोंट नो। बैंड के लिए भी तालियां। अरे यार सॉरी यार, रह गया यार। बैंड के लिए बहुत सारी तालियां। There you go जी, there you go। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग इतने प्यारे लोग हैं, इतने ज़बरदस्त लोग हैं, दिमाग आप लोगों का बड़ा काम करता है। आप जैसा दिमाग मैंने देखा नहीं। सारे लोग जो है ना, उनको ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं। आई जस्ट लव यू गाइस। बट एनीवे, नॉनदलेस, क्या हाल चाल तुम्हारे? ठीक ठाक? मसला लाइफ ठीक है? बिल्कुल सेट है। सेट। नाम बताओ अपना। काशिफ सिंगर।
काशिफ सिंगर? ये नाम- सिंगर सिंगर आगे पीछे क्या है काशिफ के? काशिफ अली। काशिफ अली। नाम बताइए जी। आई वॉन्ट एवरीवन टू से देयर नेम्स। क्या नाम? हिरा खानम। खानम क्यों लगाया हुआ है आपने? खानम क्योंकि मेरी मदर की लिनियज से आता है, एंड इट्स अ वेरी, खानम मीन्स लेडी विद रैंकिंग। So you are Khanam. Yes. Hira Khanam. So Yes. can we call you Hira? If you want to. Yeah, I want to. Then you can call me Hira. Obviously, I want to. सर आप प्लीज अपना नाम बताएंगे सर। सर आपको कोई नहीं जानता सर दुनिया में। सर मेरा नाम नुमान हबीब है और मैं जो 10 जमाते पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ। मैम आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मुंहिंजो नालो रिदा इस्फहानी आहे। जबरदस्त। There you go. That's it. तो यार साहिर भाई माशाल्लाह, मैं माशाल्लाह। इतने शोज में गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा जो है मैंने जो है सेट नहीं देखा। तू अभी देखता रहे। मैं तो आगे काशिफ भाई गाना गा रहे हैं और मेरी नजर यूं ही चले जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। सारी जगह हम लोग करते हैं, शो ही करते हैं, उधर जाके खबरें पढ़ते हैं, उधर जाके खाना बनाते हैं। सो नो वरीज। और तू अगले महीने आएगा, डबल स्टोरी हो गई। लेकिन एक बात आप बताएं, इतने प्यारे कैसे लगते हैं आप? माशाल्लाह। प्यारा लगता हूँ। सुबह सुबह एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, कोई कैसे मैनेज कर सकता है? ये पता नहीं जी, आई गेस इट्स गॉड्स गिफ्ट। No, genuinely, I think because I don't sleep, that's why. You don't sleep? No. Sleeping is one thing that I think it's a waste of time. You should not be doing that. So Please how don't many listen hours to me. you sleep a Two. day? Only? Yeah. Oh my God. नहीं, ये मैं तो- सबको पता है अब। मैं तो और इम्प्रेस हो गई आज आपसे। नुमान, can you manage it? Impressed. भाई मैं तो नुमान के आंखों में ईचिंग विचिंग कुछ भी नहीं दूसरों से होती? लड़ने लग जाऊं, मुझे कैसे? ना सुलाओ। आंखों में इचिंग? मतलब कि सर इचिंग कहीं और होती है सर, आंखों में नहीं होती। So how do you manage? एंड इचिंग तो हमारे मुल्क में खेल है, हमारा कौमी खेल है। इचिंग को खारिश कहते हैं ना सर, हमारा नेशनल हॉबी है ये। नहीं तो 2 hours सो के how do you manage? मैं तो नहीं कर सकती। अच्छा ऑनेस्टली रिदा, आई थिंक कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अगर आप मैं ज़्यादा सो नहीं सकता। अच्छा। आई थिंक जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो आदत पड़ गई थी जागने की। हम लोग एक मशीन थी जिसकी कीमत थी कोई $2 मिलियन, उस ज़माने में बहुत हुआ करते थे। बहुत ज्यादा। तो वो हमें दे दी गई थी कि जी इस पे तुमने प्रेशर जो है उसको मेंटेन रखना है। तो हम बैठ के बस उसको यूं करके देखते रहते थे। That's all we used to do. And अच्छा। तो we were up 24/7 because उसको चलना था और 8.5 महीने का मेरा वो प्रोजेक्ट था। So you had to monitor it कि वो चलती रहे। myself and then couple of the guys. तो we अच्छा। had to monitor it. तो हम मुसलसल उसको देखते रहते थे। So by then we got done with it. तो I think we decided we were never going to तो sleep. आप अपने टीनेज से अर्ली टाइम से ही ऐसे हो गए? हाँ, Wow, ऐसे- how ऐसे ही। organized you are. ऐसा ही है। It just अच्छा। I think अच्छा एक और मैं आपको इसका फायदा बताती हूँ, नुमान एग्री करेंगे। कम सो फेस पे पफिनेस नहीं होती, स्वेलिंग नहीं होती, यू आर गुड टू गो। Really? ये भी होता है ना, ज्यादा सोने से मैं सोता हूँ, मुझे नहीं पता ये चीजें। ये एग्री नहीं करने वाले। सारे मैं आइसिंग कर लेता हूँ भाई। यार आइसिंग वो साइनस है ना। बड़े लोग हैं यार, ये आइसिंग वाइसिंग करते हैं। No, icing is always good if you have puffiness. I run a skin care company ना। I do that. तो मुझे किसी ने पूछा आप तो अपने ऊपर बहुत कुछ लगाते होंगे। मैंने कहा बेटा मेरा एक शैम्पू है जिससे मैं अपने बाल भी धोता हूँ, मुंह भी धोता हूँ, बदन भी धोता हूँ, एवरीथिंग। Seriously? That's it। And what's your secret? वो कुछ कौन भी सा नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है। वो शैम्पू कौन सा सीक्रेट है? कोई भी ले लें आप, जिसमें 3 in 1 होता है, कोई भी ले लें, डजंट मैटर। I don't go and buy a shampoo. ये सही होता है मर्द हजरात का, एक ले लें मतलब ये डिशवॉशर इतना भी हो क्यूट मुंह था पे लगा। कि ये रन करते हैं स्किन प्रोडक्ट्स को और वो कह रहे हैं मैं एक शैम्पू यूज करता है, Yeah. 3 in 1 for everything. हाँ, मतलब आई मीन अगर मेरा बस हो तो मैं जीन्स और शर्ट में पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ और सफाई का ख्याल रखता हूँ, वरना तो उसको धोने की भी जरूरत नहीं है। You know, you can just do whatever you need to do. He's so casual. But that's यार, but सभी होते हैं, men usually are. All of us ना, कुछ because लोग बहुत खूबसूरत होते हैं तो वो नहीं होते। वो मतलब उनको जरूरत होती है ये अपने। इशारा आपने सिर्फ नुमान की तरफ क्यों किया? 2 लड़कियां यहाँ पे नहीं, बैठी आप लोग हैं। तो हसीन हैं, आप Oh लोग तो my God! There's- Say it again, come again. देखें, आप लोगों के लिए तो मैं कुछ बोलता ही नहीं। मुझे लगता है कि दुनिया में जितनी खवातीन हैं सब बहुत खूबसूरत हैं। साहिर, आपको पता है आप दुनिया में पहले लड़के हैं जिसने मुझे फूल दिया था। अब आपको याद नहीं होगा नुमान, मेरा जो फर्स्ट मॉर्निंग शो था लाइव का, वो इनके साथ था। अच्छा। और इन्होंने मुझे फूल दिया था, तो मुझे आप कभी नहीं भूलते। अब आप ब्लश कर रहे मेमोरीज हैं, भाई छोड़ रहे ने- हैं वो आप रिकॉर्ड लोगों पे, के वो लिए। YouTube और पे show। मेमोरीज हो रही हैं यहाँ और पे। इतने क्यूट तरीके से केक रख के और इतने बहुत प्यारे तरीके से फूल दिया था। क्या बात। So- मैं कसम का तो कोई मुझे फूल नहीं देता। मंगवा
भाई सर के लिए फूल ये तो मंगवाए, थोड़ा मैं सैड हो दूंगी। गया ना, ये तो थोड़ा सैड हो नहीं गया। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इसमें, सीरियसली बहुत खुश हूँ। हाँ, मुझे लास्ट वाले शो से याद है आप Happy to बहुत be ज्यादा single. खुश हैं इस चीज के साथ। सी जब मैं इंडस्ट्री में आया ना, जी तो लोगों ने मुझे साहिर भाई बोलना शुरू किया, देन मैं भाई हो गया, हाँ, वो ऐसे ही होता है। तो इट्स जस्ट आई एम रियली हैप्पी विद दैट। So you accepted it that way? Yes, yes, yes. There's nothing wrong with it. I'm a bhai, so there's nothing wrong. Call है। अच्छा ठीक, एक कॉल है। लो भाई, लो कॉल लो, तुम काम करने आए हो, कॉल लो। अस्सलाम वालेकुम। सीधा होके बैठ जा, लोग नहीं मानेंगे। अरे नहीं, क्लोजअप बनाओ, पता नहीं चले। क्लोजअप बनाओ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, फोन पे कौन है? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? अफ्सा। अफसा, हफ्सा, सॉरी वो आवाज की वजह से। कैसी हैं आप? अक्सा। अक्सा, ठीक हूँ मैं। अक्सा ना, आप राइट? बताएं। अच्छा जी, कैसी हैं आप? हेलो हेलो, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। थैंक यू जी, थैंक यू सो हाँ मच। जी। आपने इतने अच्छे अल्फाज कह के मेरी जो है मॉर्निंग को और खूबसूरत बना दिया। अच्छा जी बताइए, क्या सवाल करना है, किससे बात करनी है आपको? हमने हिरा से बात करनी है, आप बहुत अच्छी लग रही हैं उनसे। Thank you so हिरा much. से। हिरा 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 से हिरा मुझसे इन निदा Rida, बोल। Hira, रिदा हिरा। sounds like कौन सी विच वन डिसाइड कर ले। मैं हिरा हूँ, वो रिदा है, एक लेटर का डिफरेंस है पर it's भाई, ये okay, दोनों thank you आप for दोनों के calling लिए us. तारीफ थी, आप हाँ, दोनों के लिए बिल्कुल, तारीफ आपने थी, हमें हाँ। कॉल किया, थैंक यू। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब जिसके लिए भी था हाँ। मैं हार्ट बना के दे देती हूँ आपको। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगली भी कॉल है? नुमान is like, तू अगली है कॉल भी मुझे अच्छा लेनी अच्छा, है। कोई मतलब कोई कॉल करे ना, आप पूछो कि क्या हाल है, बोले बहुत बुरा, आप बताओ क्या करोगे। कुछ नहीं, you आपने can't आगे tell. से बोलना मेरा भी। सारे बच्चे सवाल से सवाल निकाल लूंगा। वो क्यों? वो क्यों? ओह, आज घर में ये नहीं बना था आपके? सवाल से सवाल बना रात लूंगा। में क्या मसला खाया नहीं है। था? अच्छा सी द थिंग इज, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना इस सवाल का कोई जवाब नहीं, क्या हाल है। क्या मतलब ये What बहुत is- नहीं, इसका जवाब है, क्या? अगर आपको किसी को कुछ बताना हो ना बताना हो, आप बस बोल दें अल्हम्दुलिल्लाह, बस दैट्स द ओनली आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह अब means कुछ बुरा भी we हो, are अच्छा blessed. भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, दैट्स वो इट। तो हमारा बिलीव भी है ना, वैसे Belief भी है ना। belief बस है। इतना ओ, बोल दें। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र तो belief, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र every अल्हम्दुलिल्लाह, time you बिल्कुल ठीक है। Yes. ब्रेक है वाकई आले, ब्रेक है। और ना ले तो क्या करोगे तुम, कुछ कर सकते हो नहीं ना। आधा टाइम तो हमने उनका नाम सुनने में गुजार दिया, तो चलें ले लें फिर। किनका नाम सुनने में? मिस का जिनकी कॉल आई थी। भाई जब सेट्स बड़े होते हैं तो स्पीकर्स का यही प्रॉब्लम कोई होता है, मसला आवाज सुनने नहीं, में कोई problem मसला नहीं, अभी आप दोनों भी कॉल्स लेंगे। देखते हैं ना क्या होता है। नुमान को तो मतलब आप लोग पेनलाइज कर रहे हो, बोले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। छोटी छोटी सी
चुप रहूं, मैं तो तेरे साथ गा रहा हूँ। ओ कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता ना क्यों ना चुप रहूं, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, दिल चाहता है कभी ना मिले होते। हाँ सीरियसली, या वाह वाह क्या बात है सर, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू सर। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है तुझे इतने सालों के बाद देख के। एंड नथिंग हैज चेंज्ड, आप उसी तरह के शर्मीले हैं, उसी तरह के आप आदमी हैं जिस तरह के पहले हुआ करते थे, और कपड़े भी वही हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, मतलब यू नो, बट आई लव यू मैन। थैंक यू, दिस इज ब्यूटीफुल, गुड टू सी यू लाइक दिस। बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, सो परी हाशमी इज हियर, लॉन्ग टाइम, कितने साल हो गए मुझे और आपको मिले हुए? Must I be- think approximately कितने? eight, हाँ 8 साल हो गए ना। 7-8 years. लास्ट टाइम वी मेट एट समा, Yeah. समा के बाद नहीं ना? उसके बाद मॉर्निंग शोज का आई थिंक ट्रेंड खत्म हो गया था, फिर मेरी भी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सुबह उठने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, पूरी रात बच्चे संभालती तो थी। शादी के बाद ये सबका सुबह उठने को दिल क्यों नहीं चाहता? नहीं, पूरी यही तो बता रही हूँ, पूरी रात में बच्चे संभालती थी और थोड़ा टाइम मिलता था तो उसमें फिर सो जाती थी। उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता था कि बच्चों को सेट पे तो अब लेकर आऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने बच्चे हो गए? अब मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। व्हाट डज योर हस्बैंड डू, वो क्या करते हैं? वो भी मीडिया से हैं, ही इज़ ड्रामा डायरेक्टर। ओ माशाल्लाह, और ओके, अभी उनका एक चैनल से ऑन एयर है, अभी दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है माशाल्लाह। वेरी नाइस। तो मुलाकात वहीं हुई? हाँ कह सकते हैं, ऑडिशन के लिए बुलाया था और अपने ऑडिशन के लिए बुलाया आपने, उनका ऑडिशन कर दिया, बोले यार तुम ऑडिशन पहले दो। नहीं, उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया ना अपने लाइफ टाइम प्रोजेक्ट में, देयर यू गो, दैट्स इट। है ना। ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे साथ ऐसे हादसा क्यों नहीं होते नदीम? अब मैं प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा मुझे। मुझे लगता है आप भी एक डायरेक्टर बन जाओ, शादी हो जाएगी। अब बिल्कुल। मैं प्लीज इनकी शादी करवा दें प्लीज। इनकी शादी नहीं, नहीं हुई भी है, एक हुई थी, खत्म हो गई। तो दूसरी ये करेंगे? जी, दूसरी करनी है। तो अब क्या अकेले रहेंगे? हाँ तो ठीक है बस। हाँ हाँ ना, सही है। अपनी कर ली आपने, आप खुश हैं, 2 बच्चे हैं, मेरा भाई कोई शादी नहीं कर सकता, इसकी तो बेचारी एक बीवी भी नहीं है यार। तो आपके बच्चे भी नहीं है? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक है। बच्चे हैं। तो सही है, बच्चों की शादी करें ना। अब क्या वो इनको मिलनी होगी तो कोई देखें, कोई भी जो मैच अल्लाह ताला ने यार आप बनाया बात ना होता करें, है ना। सुने आपसे कोई मदद नहीं ले करने रहा। दो ना उनको, मतलब मतलब वाई, भाई शादी हमारे एक ही मुल्क बार में होती ये है। क्या मसले हैं कि एक खास उम्र हो जाए तो अब आप शादी नहीं कर सकते? नहीं क्यों? मैंने उस बात पे, उम्र की बात पे नहीं कहा, मैंने कहा एक ही होती है शादी। किसने कहा? हाँ बस, आप पूरा निजाम दुनिया का एक ही शादी होनी चाहिए बस। कैसे? नहीं बस एक ही होनी चाहिए। इनकी बेगम नहीं है। वो सिंगल है ये तो उनसे तो पूछे वो ये करना आप चाहते नहीं सबके लिए कह चाहते। रही है, ये सिर्फ अपने शौहर के लिए कह रही है कि एक ही होना चाहिए। वो अपने शौहर के लिए कह रही हाँ है, मैं समझ गया। वो एक ही होगी, उनकी तो एक ही होगी, मगर हमारे भाई की तो बेगम नहीं है भाई, इसकी तो करवा दो सीरियसली। जब इनके पास तो 4 ऑप्शन है ना अभी तो। चारों अस्तगफिरुल्लाह। एक साथ अच्छा परी, कर वी आर नॉट सकते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस, इट्स ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, कोई मसला अब देखिए, नहीं। अब आपका नाम किसने रखा था मुझे बताएं, मैं आपका नाम जब भी सुनता हूँ ना मुझे पहले भी याद आता था, एक होता है जो इंटरनेट पे तो पापा की परी, वो कौन आदमी है जिसने पापा की परी लिखा है? मैं हूँ पापा की परी। नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग। मेरा नाम परीजा है और जब मैं ओह, छोटी अच्छा, थी ना तो short सब प्यार form से में। मुझे परी परी बोलते थे। और फिर वो ड्रामे में भी मेरा नाम परी एक दफ़ा चला गया था तो टाइटल पे भी परी हाशमी ही आने लग गया। ओके, सो इट्स बस परी मैं हाशमी। परी हो गई। ओह परीज़ है, बट योर नेम इज परीज़ है। परीजा। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल नेम, बहुत अच्छा नाम है। तो नदीम भाई डोंट वरी, विल गेट यू मैरिड, आई एम गोना गेट यू मैरिड। दुनिया में बहुत सी परियां हैं। अच्छा, you don't help the cause ना, मतलब you also don't help the cause. The statements that you make, why? अच्छा, anyway, so we're going to do that definitely. अच्छा, अब से थोड़ी देर के बाद हम आप लोगों से एक गेम खेलेंगे, सारे आप 5 लोगों से मिलकर गेम खेलेंगे। अगर आप लोग जीत गए तो हम आपको बहुत बड़े-बड़े प्राइजेस देंगे। माय गॉड। यस, क्या क्या होगा उसमें? दुआएं, जितनी ज्यादा दुआएं दे सकते हैं दुआएं देंगे हम सोचती आपको, थी आप motivation यकीन होनी माने। चाहिए। हाँ, क्या कह रही? मोटिवेशन देना कुछ। दुआएं हमारे पास दुआएं भी हैं, हमारे पास इस किस्म के लोग भी हैं। ये आपके घर भी हम दे सकते हैं, 1 घंटे के लिए इनको ले जाएं, घर का काम वाम करवाएं, काम हाँ काज। फिर ये भेज दें, इस तरह के लोग दे दें 2-4। अच्छा, बस आपने अपनी जिंदगी के अलावा कहीं बाहर नहीं निकलती ना, इनके जहन में फौरन एक चीज आ गई, अच्छा मैं तो घर की सफाइयां करवाऊंगी, मैंने कपड़े।
देखिए हर इंसान को ना अपने बारे में सोचना चाहिए। अब जो दौर चल रहा है ना, अब ये है कि पहले अपने बारे में सोचो फिर दूसरों के बारे में सोचो। अब वो जो बोलने को तो है कि नहीं अच्छा, आपको ये पूरी बताएं- दुनिया का ख्याल रखना चाहिए, सबका नहीं ख्याल रखना नहीं, चाहिए। आप अपना भी ना रखो, दुनिया का भी ना रखो, कोई बात नहीं। ये हम सबको मर जाना है एक दिन। इसी तरह से सैड जिंदगी गुजारो, एक चादर लेके बैठ जाओ, मर तो जाना है, क्या फायदा। नहीं अच्छा सैड नहीं है मेरी जिंदगी। अच्छा, नहीं यार, टच वुड, इंशाल्लाह बहुत अच्छी। आपके हस्बैंड की सबसे अच्छी बात क्या है, जो बहुत आपको बहुत अच्छी लगती है कि बस इनसे ज़्यादा अच्छी कोई बात हो नहीं सकती? बस वो मुझे तंग नहीं करते, वो कहते जो करना है करो। मतलब किसी चीज़ में एक तो रोक टोक नहीं है। कितने कहीं साल हो आने जाने- अभी 8 साल हो गए ना, बता रही हूँ। जब ही- जो करना करो, मुझे बख्शो, तुम्हें जो करना है करो। It's okay. हाँ, वो इसी तरह बोलते हैं। इसी तरह से That's what it is. तुमने जो करना करो, because you know, अगर मैंने तुम्हें बताया तो खामखा में एक आर्ग्यूमेंट होगी, और करना तुमने फिर भी वही है जो तुम करना चाहती हो, तो तुम करो। It's okay. कोई बात नहीं। और एक बात जो आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड में ना हो, चेंज करें वो? ये बहुत सारी बातें हैं, वो एक नहीं है। बहुत सारी बातें, नहीं बताओ। एक बता दें। चले वो अच्छी वाली बता दी हूँ एक्चुअली। नहीं अच्छी नहीं, जो बुरी है वो बताएं। अच्छी तो हैं, बहुत सारी हैं। यार बहुत सारे। फिर वो बोलेंगे तो मेरी बुराइयां करी हो शो पे जाके। मैंने एक बात कही, एक बात ये है कि वो मेरी तारीफ नहीं करते, और मैं कभी भी मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, और मैं जैसे लोगों को सबको खिलाती हूँ, सब बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा बना हुआ है, तो वो बस बोलते हैं, मैं पूछती हूँ कैसा बना है, बोलते हैं मैंने खा लिया ना, इसका मतलब है ठीक था। बस वो ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। हाँ, जितनी उसका होती तारीफ नहीं करने का तरीका है, लेकिन अलग तरीका है उनका। नहीं करते तारीफ। ये भी तारीफ है ना, मैंने खा लिया मतलब अच्छा है। हाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं इस तरह straightforward। कंजूसी वाली तारीफ है। कहते हैं ना कैसी लग रही हो, कहते हैं अच्छी लग रही हो। अच्छी तो है लेकिन हाँ। कैसे लग रहे हैं, सही, थोड़े लोग अच्छी होते हैं लग रही उसे हो। डिस्क्राइब करो भाई कि हाउ डू आई लुक। हाँ कभी जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं ना इंसान के, कौन सा ड्रेस पहनूं, किस कलर का क्या पहन के जाऊं, तो कभी भी नहीं बताते। फिर जब पहन लो ना उसके बाद तुम वो पहन लेती, ये अच्छा नहीं लग रहा, पहले बता देते यार। आपको एक पूरा शो करना पड़ेगा खवातीन के मसाइल के ऊपर, और मैं आऊंगी उस शो में। नहीं मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। आप लोग अपने मसले खुद सुलझाएं। मैं बिल्कुल ना इन मसलों में पढ़ना चाहता हूँ, ना मैं वायरल होना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। अवेयरनेस की वाइफ्स क्या चाहती हैं, मतलब जो नहीं भी बोल रही है ना, वो समझने का उनको एक टैलेंट आना चाहिए। यार ये बात कौन कर रहा है सरगोशियों में? मैं गले लगा लेता हूँ उसको आके, अगर कोई मसला है तो, इतना दुख है अगर, तो मुझसे बात कर लो। हाँ तो अच्छा नहीं, लेकिन मेरा नहीं। अच्छा मर्दों पे भी करना चाहिए, मर्दों के मसाइल क्या हैं उन पे भी करना चाहिए, सिर्फ खवातीन के मसाइल पे बात करना चाहिए। मर्दों के मसाइल भी बहुत कुछ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खवातीन के मसाइल होते हैं, मर्दों के भी। अब हमारा कामरान है, इसके मसले ही मसले हैं बेचारे के। हाँ मतलब नदीम भाई के मसले ही मसले हैं। नदीम भाई दैट्स व्हाट इट इज ना। हम मर्दों पे भी करें शो। तो इजाजत लेके गुफ्तगू करते हैं, इजाजत लेके गुफ्तगू करते हैं, लड़ते भी है ना तो कुछ देर के लिए, उसके बाद माफी मर्द को ही मांगनी पड़ती है। तो गलती भी मर्द की ही होती है, तो क्या ऑब्वियसली। बात है जी, बिल्कुल। यार 2 तलवारें लेके आओ, आज फैसला यही होगा। 2 तलवारें ले आओ, अगर हमारे पास प्रॉप की तलवारें तो प्लीज ले आओ। सर वो इंटरनेट पे देखा है, बाज़ वक्त टर्म्स आती है और आपको क्लिक करना पड़ता है, वरना आगे नहीं जाती वो साइट। तो मर्द भी इसी तरह, और जो भी कहते तो हैं आप वो उन click करना साइटों पे ना जाया करें ना। किसी भी साइट पे आप जाएं, आप वो साइटें क्यों देखते हैं? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हर जगह पे होता है। क्यों, सही कहा ना जी, गूगल पे भी कोई ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड करो ना, उसमें आपको करनी पड़ती है। आपके ख्याल में गलत कौन होता है? कोई भी नहीं, कोई भी दोनों गलत सही नहीं, होते हैं। दोनों सही होते हैं। हाँ लेकिन औरतें जो हैं वो ज़्यादा कर रही होती है घर के लिए और चीज़ों को, उनको ज़्यादा मतलब आगे का सोच रही होती है ना, तो मर्द उसी लम्हे का सोच रहे होते और हैं। मर्द पीछे का सोच रहा था, पहले कैसी जिंदगी थी ना। मैं आता था घर पे 12 बजे, कोई नहीं पूछने वाला होता था। अब 8 बजे से कॉल आनी शुरू होती, कहाँ रह गए आप? मैं तो आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मैं नहीं पूछती, आप नहीं पूछती? वो आते ही 12 साढ़े 12 बजे। मीडिया से ही ताल्लुक है ना उनका, क्या पूछना उनसे। नहीं लेकिन मेरे ख्याल में ये तो अच्छी बात है ना कि यू अंडरस्टैंड दैट। देर तो हो जाती है। हाँ जैसे अब मैं भी सेम फील्ड से हूँ ना, तो मुझे एडवांटेज ये मिला हुआ है कि वो मुझे इतना तंग नहीं करते कि कहाँ हो, कहाँ क्यों नहीं आई अभी तक, ये वाले मसले नहीं होते। और चेक भी पता है हमारा, मुझे भी उनका पता है सैलरी लेट हो जाएगी, कोई बात नहीं। आप लोग दोस्तों की तरह रहते हो ना एक दूसरे से, सुबह मिले नहीं मिले कोई बात नहीं। क्या आज तुम क्या कर रहे हो बताओ मुझे? अच्छा ये है, रात को इंशाल्लाह मुलाकात नहीं, होती मुझे है। असल में ना पता है, जहाँ वो होते हैं ना वो सारे मेरे भी जानने वाले होते हैं। सुभान अल्लाह, है ना, वेरी नाइस। तो मुझे पता है कि उन्होंने कहीं जाना ही नहीं, कहीं इधर उधर हुए भी ना, तो मैंने किसी और को कॉल कर लिया, असिस्टेंट से पूछने, कहा भाई डायरेक्टर,
अगर यहीं पे हैं। क्या बात है, क्या जासूस छोड़े में आपने, मतलब अस्सलाम वालेकुम, हेलो सलाम अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी, मैं समन बात कर रही हूँ लाहौर से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत Thank शौक से देखती हूँ। बहुत आपके गेस्ट को मेरा सलाम। मैं आपके गेस्ट से सवाल करना चाहूंगी, उनकी ईद कैसे गुजरी, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे अच्छा सा गिफ्ट चाहिए आपके प्रोग्राम से, अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। मैं बिल्कुल अभी देता हूँ आपको गिफ्ट। हमारे पास आले है, इसको हम पैक करके आपके पास भेजेंगे। आप इससे घर के पूरे काम करवाइएगा। बिल्कुल समन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम भेज रहे हैं आले को। आले चलो लाहौर जाने वाली ट्रेन में बैठो, फौरन पहुंचो तुम। प्लेन में तुझे भेज ही ना दूँ मैं कहीं प्लेन में, सोचा तूने? मैं तुझे प्लेन में नहीं भेजूँ बेटा तुझे ना, बल्कि इसका टिकट भी कैंसिल करो ट्रेन का। इसको गाड़ी में बिठाओ, वो जो कोच होती है ना जिसमें एसी नहीं होता, उसमें बिठाओ। हाँ, जिसके अंदर एक सीट पे 3 लोग बैठे होते हैं और किसी को नहीं पता सीट किसकी है। हम लोग जब क्रिकेट खेलने जाते थे ना तो इसी तरह से जाते थे। अगर हैदराबाद भी जा रहे हैं तो वो जिसमें जानवर लाते हैं ना, उस सुजुकी में सारे बैठे होते थे। अच्छा जी, जी आप लोगों की ईद कैसे गुजरी, समन ने पूछा, आप बता दें। मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। पूछ लिया था आपने, कुर्बानी हुई पहले दिन। मैंने नहीं पूछा, समन ने पूछा, समन को बताएं। हाँ अच्छा, समन बहुत अच्छी हमारी ईद गुजरी माशाल्लाह से, और कुर्बानी हुई, लेकिन कलेजी वगैरह नहीं खाई इतनी ज़्यादा। क्यों, क्या मोहल्ले वाले ले गए थे? नहीं, मोहल्ले वाले नहीं कैसे ले हुआ गए था? थे। कोई छीन के ले गया, भाई कलेजी निकली, हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं हुई, कोई बच्चा आया पकड़ के ले गया। नहीं, जो आपका ब्रेकफास्ट होता है ना, वो आपका हैवी कभी नहीं होना चाहिए। हैवी इस सेंस में कि उसमें इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या फैट नहीं होना आज आपके घर वाले कितने खुश होंगे ना, घर वाले क्योंकि आप सुबह नाश्ते में उनके साथ नहीं है। हाँ, Because आप सही तो इन बात लोगों को है। बताते उनको होगे तंग पराठा, किए। आप अम्मा आप ये पराठा खा ही नहीं सकती, बाबा आप ये ले ही नहीं सकते, खुदा का वास्ता लेकिन बेटा। काफ़ी चेंज आ गया बोल बोल के ना, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है नहीं ना कि चेंज नहीं, इसे मजबूरी कहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट बैक। Alright जी, once again welcome back. उरुस has joined us. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। हाँ अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने ईद कैसे मनाई है? हम सब टॉकिंग अबाउट ईद। पहले दिन तो हमारे यहाँ दावत थी, सब आए हुए थे, इकट्ठे हुए हुए थे। रात को फ्रेंड्स के साथ बारबेक्यू था, और अगले दिन दादी और नानी का विजिट था। तो इस तरीके What से about the ईद third day? गुजरी। No one talks about the third day. Yeah, third day went honestly very lazy. इंतज़ार था कि अगले दिन काम शुरू होगा, उसकी भी टेंशन थी। Seriously? नहीं, इंतज़ार था टेंशन में कि अगले दिन काम है। अच्छा ये जो हमारे यहाँ होता है कि एकदम छुट्टी के मूड में आ जाते हैं, और एक दिन पहले छुट्टी से हम काम बंद कर देते हैं, और छुट्टी के बाद 2-3 दिन तक काम शुरू ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, वो एक लंबा की ज़ाहिर है, संडे मंडे वेडनेसडे तक था। अब लोग तो लंबा गए हुए हैं, अभी तो वो आए भी नहीं है वेकेशन से, तो सोच के और हो रहा है कि आई थिंक वी कैन प्रोलॉन्ग आवर वर्क टिल संडे। इस तरीके की कैफियत हुई भी है। तो अभी तो आपने मतलब आपका फन रहा फैमिली के साथ? Yeah, it was good. Did you cook anything or did you cook anything? No, I just ate. That's a good idea. ये बड़ा अच्छा पता चल रहा है मुझे। कोई भी पकाता कोई नहीं, अम्मियों का सारा मसला है। अम्मियाँ किचन का होती हैं, no one cooks. आपने बनाया कुछ खीर? आपने भी कुछ नहीं बनाया? नहीं, मैंने भी नहीं बनाया, लेकिन मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है। अच्छा, तो इस ईद पे आपने छुट्टी की? तो खास आपने जंग, वो मेरी सिस्टर को बहुत शौक होता है, वो किचन संभाल लेती है। नहीं आपने कुकिंग जो है वो किसी जंग के लिए छोड़ी हुई है? क्योंकि जंग होगी तो जंग के दिनों में पकाएंगी आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस ऐसे मूड नहीं थे, तो सिस्टर ने कहा मैं आज कुछ किचन संभालूंगी, और उसमें बहुत सारी डिशेस बनाई। कि कुर्बानी का गोश्त ज़्यादातर लोग नहीं खाते, राइट? हाँ। ये भी एक है, इसकी वजह से वो कहते हैं आज किचन में तो नहीं जाना, आज कुछ और कर लेंगे, लेकिन किचन का जो है ना वो उस रास्ते में नहीं जाना। हाँ ट्रू, आई थिंक that's what happens ना। ऐसा होता है। अच्छा, तो हम लोग एक एक्टिंग चैलेंज कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा आप लोग उसके जजेस होंगे, आप लोग विटनेस करेंगे, ठीक है? आप दोनों ने, बल्कि एक काम करते हैं ना, यू कैन एक्ट ना, तो आप होंगी जालिम माँ, ठीक है? जालिम माँ, तुम हो वो प्यारे बच्चे, और रिदा हैं, क्या हो गया, खैरियत है? वो इतने अच्छे एक्सप्रेशन दे रही हैं, अब आपको ऐसा रोल मत दे दीजिए, वो यूं कह रही हैं लिटरली। अच्छा तो कि आप जाइए यहाँ से, हो जाएगा सब हो जाएगा, थैंक यू। आप थोड़ा सा कैमरे में देख लीजिएगा हीर, हाँ दैट्स इट। ऑलराइट, तो मतलब पुतनिया मैं शो कर रहा हूँ,
नहीं ये नहीं, यूं करें। ऑलराइट, सो कमिंग बैक, सो आपकी शादी इनसे होनी है, लेकिन ये मजबूर है अपनी वालदा के हाथों। वो रेडी नहीं है, वो रेडी है ही नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर वो रही। चाहती हैं कि एजेंट अनिला की शादी ना हो, हाँ, कम से या कम तो बिल्कुल ना हो। इनके खूबरू बच्चे से ना हो। हाँ, कहीं भी हो जाए। और ये सब इंस्पेक्टर है, इनका नाम शीदा है। इनकी अभी अभी ट्रांसफर हुई है और शीदे ने इनको बचपन से पसंद किया था, राइट? शीदा, अच्छा मेरा बेटा है, मुझे पता ही नहीं है। आई एम सॉरी जी, आप कह रहे हो ना कि ये मेरा बेटा है ना, मैं खिलाफ हूँ ना इनके। जी जी, शादी नहीं होने दे रही हूँ। शादी तो आप ये नहीं। शीदा है और माँ को ही नहीं पता ये शीदा है। आप इनका कोई भी नाम है, क्या नाम रखना है? क्या नाम रखना है? ये आपके बेटे का नाम क्या हो सकता है, बताइए मुझे। कुछ भी बताइए, जवाद कर लें, जवाद कर लें। कैरेक्टर याद आ गया मुझे। हाँ, जवाद कर ले। नादिर, नादिर कर लें। नादिर इज बेटर, नादिर इज सब इंस्पेक्टर नादिर या इंस्पेक्टर नादिर, इंस्पेक्टर नादिर। सो ही इज इंस्पेक्टर नादिर एंड दैट्स एजेंट अनिला। और शादी नहीं होनी है ये, आप जालिम समाज हैं। और हम लोग पिक्चर देखने आए हुए हैं, हम लोग। लेकिन मैं क्यों शादी होने दे रही हूँ? आप पॉपकॉर्न नहीं, क्या कह रही? आपको नहीं पसंद? मैं शादी क्यों नहीं होने दे रही हूँ? आप शादी क्यों नहीं होने दे रही? हाँ, रीजन। आप मतलब कि स्क्रिप्ट में साइंस के सवाल करती हैं, मतलब क्यों नहीं होती हमारे यहाँ शादी? हमारे यहाँ शादी नॉर्मल चीजों से नहीं होती, बस मुझे ये लड़की ही नहीं पसंद। और अपने खानदान से लड़की मैं लानी मामू की बेटी लाऊंगी तुम्हारे लिए। दैट्स द रीजन, दैट्स द ये रीजन, अच्छा। दैट्स द रीजन। ठीक है, 1 2 3 4। अब तुमने मिन्नतें करनी अपनी वालदा की, बर्थडे हैं? नहीं, तुम कुछ भी कर लो, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो सकते हो, यू कैन वॉक। ठीक है ठीक है ठीक है। रेडी, 1। एक हल्की सी कॉर्ड दीजिए मुझे, हल्की सी कॉर्ड दीजिए, बस यही वाला म्यूजिक है, दिल पे लग रहा है मुझे। आज ये शादी नहीं होगी। शुरू में अम्मी मैं आ गया। अम्मी 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 में पास हो गया। एक मिनट भाई, तुम थोड़े से झूम के आ रहे हो, ऐसे नहीं आते। एक्टर क्यों में आ गया है सारे भाई, उन्होंने जैसा म्यूजिक दिया उसी लाइन में बह गए। अच्छा ठीक है जी, प्लीज जाइए सर, अब आप कर लें सर। अम्मी क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा अम्मी, मुझे आपको आज किससे मिलवाना है? किससे बेटा? वो एक लड़की है, मुझे बहुत पसंद आ गई है, वो आएगी, मैं उससे मिलवाना चाहता हूँ। आपने मेरी इजाजत के बगैर ही लड़की पसंद कर ली? अरे अम्मी, उसके सामने मत कह दीजिएगा, अभी वो बाहर ही खड़ी हुई है। तो मुझे अगर पसंद नहीं आई तो? अम्मी वो एजेंट है, मैं पुलिस वाला, वो एजेंट, हमारी जोड़ी अच्छी रहेगी। पासपोर्ट- एक मिनट के लिए उसे बुला रहा हूँ। पासपोर्ट ऑफिस में काम करती हो? अनिला प्लीज प्लीज आए, ये है मेरी अम्मी और एजेंट हो अम्मी है। वालेकुम अस्सलाम। ये है, ये तौर तरीके मुझे बहुओं वाले नहीं लग रहे, जिस तरह से ये आई हैं। तो बेटा मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। अम्मी आपने कहा मुझे पसंद नहीं है। मैं बात करूँ? आप बात करें? मैं बात करता हूँ ना, मैं बात करता हूँ। अम्मी एजेंट है, समझा करें, बहुत लोगों को मारा है, अभी आपने ट्रेलर में नहीं देखा? मैंने बिल्कुल देखा है, ख्याल करें, इसीलिए मुझे पसंद नहीं आ रही है। कल को मुझे मार दिया तो? नहीं अम्मी, आपको तो नहीं पता, पर मेरी ठुकाई जरूर लगने वाली। नहीं 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 नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को भी आप मार दें और मुझे भी मार दें। सॉरी। अरे देखिए अम्मी, अच्छा आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा इम्प्रेस करने की कोशिश कर लूं? प्लीज प्लीज। माय वे और योर वे? नहीं, मैं माय वे प्लीज। देसी ट्रेडिशनल वे? यस यस। अलाउ मी। हम तो सिनेमा में बैठे हुए देख रहे हैं, ऑडियंस से नहीं पूछते। अम्मी जान, ये कुछ अजीब सा नहीं चल रही है। देखिए, एक दिन इस जहान से, जहान फानी से सबको रुखसत है, बेशक, तो जी लेने देना हमारी जिंदगी हमें। अच्छा, क्यों बीच में वैम बन रही हैं? मुझे तो आप मीरा जी के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड हैं। मैं आपके बेटे को पसंद हूँ, उतना काफी होना चाहिए ना, जिंदगी हमें गुजारनी है। क्यों नादिर? अरे अम्मी के सामने तो ना करो। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी से इसके लक्षण ऐसे हैं तो करवा देना निकाह। लक्षण वच्छन जो भी है, बस लड़का लड़की राजी, फिर क्या कर रहा है काजी? काजी तो निकाह करवाते हैं। बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, काजी बाहर खड़ा है, दुपट्टा सर पे ले, बैठ जाए, चले यहाँ पे तैयारी करें, खजूरे मिठाई मंगवा लो। मेरी माँ है यार, तभी से बात करो। अच्छा वो राजी नहीं हो रही ना? राजी हो जाए तो फिर मैं तो उनके पाए ला दूं। देखिए अम्मी, नादिर तुम्हारे लिए मैंने दूसरी लड़की पसंद की हुई है, ये मुझे पसंद अम्मी नहीं। एक ही शर्त है, गोली से उड़ा नहीं बिल्कुल भी नहीं, मना कर रहा था इनको, मैं मना कर रहा था, ये गलत समझिए। नादिर मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी? भाई को बोलिएगा। भाई को बोले एजेंट अनिला आई है आपसे मिलना। नहीं, मैं अपने भाई के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती। एक्सक्यूज मी, ऐसे है तुम्हारे मामू? मैं अपने भाई को जुबान दे चुकी हूँ। नादिर गुर्दा भी दे देती बकरे का, हमें क्या है? खाली तो नहीं देती। थोड़ा सा अपने बेटे को कमिंग बैक इन कैरेक्टर।
बहुत लंबी स्टोरी हो गई। अम्मी आप लोग जान यहाँ बैठ जाए मैं भी बहुत लंबी बोले आते हैं मुझे खाना भी बनाना आता है। भाई पागलों की फिल्म है ये। इंसान तो ऐसे नहीं देख सकते। वैसे इन कॉमेडी में अच्छा लेकिन एक बात नहीं, टाइमिंग कॉमेडी थोड़ी थी। एक बात है, आप जिस तरह से चल के गई है ना, वही रिश्ता कैंसिल हो गया। ये यार साहिर, आई बिलीव इन जो आप हो ना, बी योरसेल्फ। लोग क्यों प्रिटेंड करते हैं, बाद में निभा नहीं सकते। सही बता रही हूँ। एक एजेंट तो ऐसे ही रहेगा ना। रियलिटी में वैसे होता नहीं है। रियलिस्टिकली तो अब तक प्रिटेंड करना पड़ता है, करना पड़ता है। चीजें ऐसी होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं। बट आई वाज प्लेइंग माय कैरेक्टर। Yes. आई वाज जस्ट डूइंग माय वो तो I support. गर्ल्स एग्री, गर्ल्स यू रिश्ता नहीं होगा वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन आप कैरेक्टर में रहें। प्लीज। खिड़की से ना मेरे पैसे वापस ले लो। मुझे भी पसंद नहीं है, सच्ची बताऊं। मुझे एक अजीब फिल्म है भाई, नहीं देखा। हम आधे और उसमें 10 मिनट के बाद उठ के चले गए। वो कह रहे दूसरी लड़की पसंद की लड़की प्यारी होनी चाहिए। ऐसे होते हैं। बोला मैंने जबान दे दी, मैंने बोला गुर्दा भी देना चाहिए था भाई। देखा, सारे लड़के ऐसे होते हैं। हम बिला वजह लड़ रहे हैं। वो कह रहे प्यारी होनी चाहिए। कह रहे मैं अपने भाई से बात करूंगी। मैंने कहा उनको पसंद आ गई तो उन्होंने सेट कर ली तो बातें सुने। बहुत तहजीब याफ्ता लोग हैं आप लोग। भाई हम तभी से बात, हम कैरेक्टर, हमने कॉमेडी मूवी बनाई थी। हाँ, हम फन कर रहे थे भाई। इतना सीरियस सुबह सुबह Can you act? You can act. नुमान, अब एक्ट करो इनके साथ। अब ये दूसरी आप फिक्र, अब कुछ और ही दे रहा हूँ मैं, कुछ और ही दे रहा हूँ। आपकी इन्होंने, आप उनके मामू की बेटी हैं, छोटी वाली। ठीक है। आपको डिप्यूट किया है कि आपने ये शादी खत्म करवानी है। अच्छा ठीक है। ठीक है। बट यू हैव टू गिव रीजनिंग टू हिम कि शादी क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। लेकिन मैं तो एजेंट अरीगा की साइड पे हूँ भाई, उनको रीजनिंग दे दूँ। चले उनको रीजनिंग दे दें कि इससे मत करो। डायरेक्टर साहब कुछ तो आप रियायत मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं बना रही हूँ ना आपको। अच्छा ओके, सो आप इनको रीजनिंग दें कि इनसे शादी मत करें। ओके ठीक है। मैं अब इनके मामू की जो है कि छोटी वाली बेटी हूँ। चले मैं क्यूट वाली कजन नहीं। ठीक है, मैं इधर आ रही हूँ। आप तो फ्रेम से थोड़ा सा जाए ना, मैं अकेले में गर्ल टू गर्ल कैसे बात करूँगी। आलू कितने रुपए किलो चल देखिए रहे मेरी हैं? बात सुनो एजेंट अनीरा, आप नादिर से शादी नहीं कर सकती। वो एक नंबर का निकम्मा है। झूठी, आप झूठी, जिंदगी झूठी। भर काम करती रहेंगी क्या? आप अपनी सुख का सांस कब लेंगी बताएं मुझे। एजेंट अनीरा देखें नहीं 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 सुनो, आप एक एम्पावर्ड वुमेन है, आपको क्या जरूरत है नादिर से शादी करने की? बताएं। पहली बात ये कि वो मुझे बहुत पसंद है, और दूसरी बात ये उसकी सीडीआर, उसकी सारी लोकेशंस मैंने ट्रैक की हुई है। वो बिल्कुल अच्छा लड़का है, उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की नहीं है। तो वही मैटर बस करता है उसकी क्या? अम्मी जान जो है ना, वो थोड़ा सा मान नहीं रही है। यार अम्मी की यार अगली दफा दुपट्टा सर पे लेके चाय की ट्रॉली लेके चले जाऊंगा। तुम कजन हो ना मेरी छोटी सी, मुझे बताओ। हेलो, हाय नादिर, क्या कह रही थी? देखो मेरी कजन कितनी क्यूट है। तुम्हारी नहीं, मेरी कजन है। मेरे मामू की बेटी है, छोटी तो वाली। होते हैं, कोई बात नहीं, अपने ही तो होते हैं जो सारे राज फाश कर देते हैं। सुनो, इसका किसी से कुछ चल रहा है क्या? मैं तुम्हें बता रही हूँ, देखिए एजेंट इसीलिए अनीरा, तोड़वा रही है शादी। मेरा यकीन करें आप एक एम्पावर्ड खातून, मैं क्यों चाहूंगी, मैं क्यों चाहूंगी शादी करना, वो भी नादिर से। मैं तो आपको मना कर रही हूँ कि आप नादिर से शादी ना करें। देख ले भाई, तुम तो नहीं कर लोगी। नहीं भाई, देख लें, आपकी जिंदगी का सौदा है। अब देख लें, मैं तो बता रही हूँ, करना आपने वही है जो आपका दिल चाहे, लेकिन मैंने आपको सब बता दिया। नादिर, ये तुम्हारे घर वाले मुझे क्या आके बोल रहे हैं? I don't mind. You don't mind? मुझे पसंद भी नहीं है। फिर बोल दो, कोई भी आ जाए, प्यारी होनी चाहिए। नहीं, इनकी पहले भी 3-4 ऐसी टूटी हैं। एजेंट अनीला, थोड़ी तो आपकी विल पावर होनी चाहिए ना। यार मोहब्बत तो एजेंट को भी हो सकती है ना। लो भाई, बचा लिया फिर मुल्क। चला लिया, हो गया आपका। इसीलिए हमने इसमें कोई हीरो नहीं रखा। एजेंट नहीं, लव ट्रैक कोई नहीं होना चाहिए। सो नादिर हीरो नहीं है फिर फिल्म में। नहीं, उन्होंने बोला आप एजेंट है, आप कोई लव रोमांस नहीं करेंगे। साहिर, नेक्स्ट मूवी में आप मुझे चांस दे दीजिएगा। मैं अच्छा जी, एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। Alright, G, once again, welcome back and let's play a game.
और उस गेम के अंदर ये होता है कि हम बेसिकली मैं कोई एक बात करता हूँ और आप लोगों को गेस करना होता है कि मैंने क्या बात बोली है। लेकिन इससे पहले ज़रा हमारे पास ये वीडियोस आ गई हैं आपकी और आपके बकरे की। तो इनाया के जो बकरा है उसके साथ ये जो जानवर है, ज़रा मुझे वीडियो खाइएगा। लेट्स सी। ओह वाओ, लुक एट द सेल्फीज, माशाल्लाह। बकरा और उसकी किस्मत। इसका नाम मैंने राजा रखा था। क्या ना? राजा। ये कब की बात है? ये चांद रात की बात है। ये अभी ये वाला महाराजा था। ये वाला है? हाँ, एक राजा है दूसरा महाराजा। हाँ, ये जोड़ी थी दोनों की। और ये कौन? ये राजा है? ये महाराजा, ये राजा है। अच्छा, ये राजा है और मेरे पास भी एक राजा है। अच्छा। हाँ, I've got a राजा also, तो वो छोटा सा है। हाँ, वो हमारा राजा। जरा अंदर आओ। राजा को बुलाए जरा, जल्दी से राजा अंदर आओ। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये हमारा राजा है, मेरा राजा है ये। या दिस इज माय राजा। हमें राजा ऐसे करके, राजा तुम ऐसे आओ। कैसे लिए इन्होंने राजा के साथ महाराजा के साथ? राजा इधर आओ ना। राजा, मैंने और तूने सेल्फी लेनी है। सेल्फी लो हमारी, सेल्फी लो। नहीं, आपको उसके चिन पे हाथ रखना। ये हमारा राजा है। अच्छा, और ये क्या ये हो रहा है? ये जुगाली कर रहे थे सब। जुगाली तो कर रहे हैं, लेकिन आपने इनको बता दिया है कि यू आर गोइंग टू हेवन। हाँ यार, ये ऐसे ना दोनों हाथ पे हाथ रख के, जैसे नहीं रोमांटिक होता है, तो मुझे क्यूट लग रहे थे, तो मैंने ऐसे वीडियो बनाई। रोमांटिक? लाइक दे आर लाइक होल्डिंग दोनों बकरे ही थे ना? They're like holding hands and like I felt अच्छा, like they're they're holding holding hands, तो वो cute लग रहा अच्छा, था। ये अच्छी बात है। रोको जरा इसको यहाँ। ये बहुत अच्छी बात है, इसको रोक लो। ये बहुत अच्छी। एंड आई नो दैट माय हार्ट विल गो ऑन। आपका हार्ट तो गो ऑन हो जाएगा, पर ये इनका हार्ट बंद हो गया। योर हार्ट विल गो ऑन बट दे आर गॉन, दे आर एब्सोल्युटली गॉन। और नीचे लिखा है मैच मेड इन हेवन माय बेबीज। Inshallah, the babies are going to be in heaven anyway. The babies are going to heaven and your heart will go on. उनकी याद में। सेलिन डियान का इससे बड़ा गाना कोई नहीं हो सकता जो बकरों पे उन्होंने बनाया है। There you go. But those are beautiful memories. They are cute, yeah. माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। और आप ये वैसे अब सिर्फ अपने बकरों के साथ करती हैं और मोहल्ले के बकरे भी? नहीं, एक्चुअली जब हमारे मोहल्ले में और भी बकरे आते हैं, मैं उनसे थोड़ा खेलती हूँ, लाइक एंजॉय करती हूँ, लाइक टहलाती भी हूँ मैं बकरों को। माशाल्लाह। तो हाँ। ये फीस सबीलिल्लाह करती हैं आप? तो अगर आप हमारे मोहल्ले, आप यकीन करें, मैं शूट से जब भी जल्दी आती थी घर, चाहे वो 10 बजे पैकअप होता है, चाहे 11 में, आके 2 घंटे जरूर देती थी उनको टाइम। माशाल्लाह, बकरों को? हाँ। और अम्मी अब्बा सो चुके होते थे? नहीं, वो भी कहते थे जाओ जाओ, यही टाइम है, फिर तुमने तो वैसे ही वापस घर ही आना है हमारे पास, एंजॉय कर लो। सो या कभी ऐसा हुआ कोई बकरा भाग गया हो? नहीं, प्यार की ताब ना ला सका हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा होता है ना, बकरा बोला यार इतना प्यार नहीं चुरा के भाग जाते हैं कभी-कभी। That's what I'm saying. हाँ, लाइक इतनी स्पीड में भाग रहे होते हैं, जब उनको भगाओ ना जिससे, तो वो रस्सी हाथ से छूट जाती है कभी-कभी। तो आप लोगों के बड़ा जानवर होता है लाइक गाय एंड ऑल? वो नहीं, हम लोग गाय नहीं, हम लोग गाय नहीं करते, बकरे ही करते। बकरे ही करते हैं। That's nice. That's very nice. That's very nice. आपने कभी ऐसी सेल्फीज ली नदी में बकरे के साथ? नहीं। क्यों? बकरा माना नहीं? इंसान के साथ नहीं ली तो बकरे के साथ क्यों लूंगा? क्या मान? देखिए, अगर इंसान के साथ लें ना अच्छी लगती है, जानवर के साथ लें भी अच्छी लगती है, मगर आपको पता है जब एक इमोशनल इंसान होता है, सेंटिमेंट्स जो है वो नजर आते हैं। तो इनके नहीं, इनके तो नजर आ रहे हैं, इनके तो सेंटिमेंट्स नजर आ रहे थे कि जो मोहब्बत इनको जानवर के साथ थी। तो ये नेचुरल होता है। अब आप अपना वाकया बता दें। बकरा नहीं माना था, बकरे ने कहा मैंने सेल्फी नहीं लेनी नदीम भाई के साथ। वो मेरे कान में कहेंगे इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरी है। बकरे ने कहा भाई लेना है तो बकरी के साथ लो ना, मेरे साथ क्यों ले रहे हो? ओके, मैं तो सिर्फ एक सेल्फी की बात कर रहा था, इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करता। बट दैट्स नाइस। तो मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगा। और ये हर साल आप करते हैं? हर साल की है, मेमोरी सेव कर लेती हूँ मैं, लेकिन ये तो अभी करंटली अभी जो इस साल की हुई 2024 की है। हाँ, नो वंडर आप नहीं खा सकते। I cannot. No, you cannot. She is very emotional. आपकी पिक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ जी, वह खास गई थी नीचे कि मैं एक तस्वीर ले लूँ, क्योंकि फिर you know I'm just gonna cry now. Just let's change the topic because I really get emotional when it comes to my कुर्बानी वाले जानवर। Yeah. Okay. माही, आपके साथ क्या होता है? ऐसा होता है? मेरे पास बिल्ली थी एक पहले, उसके बाद मैंने उसके बाद से कभी कोई पेट नहीं रखा। मैं इमोशनली उससे इतनी अटैच थी। उसकी तो कहानियाँ भी अलग है ना उस बिल्ली की। तो क्या कहानियाँ? हम बिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं। वो एक तो ना मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। वो क्या बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, तो मुझे लगता था कि इट्स अ गर्ल, तो मैंने उसका नाम रखा बेला। तो बेड के पास लेके गई तो पता चला कि इट्स अ बॉय, तो फिर मैंने उसका नाम रखा जॉय। जब जॉय नाम रखा तो उसके बाद ना मैं उसको आवाज़ें सुन ही नहीं रहा, फिर पता चला वो बहरा भी है। फिर आपके पास एक बहरा बिल्ला था?
इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा था, पर्शियन था और वाइट था, बहुत प्यारा था। और मेरे पास आया था जब 2-3 महीने का था, तकरीबन जब वो 2 साल का हुआ तब तक मेरे पास ही था। लेकिन वो फिर पापा ने किसी को दे दिया। लेकिन उसकी बड़ी वियर्ड सी कहानी, उसको गली की बिल्ली से प्यार हो गया एंड वो ना बहरे को प्यार हो गया बिल्ली से। तो वो बेला पे आ जाता था क्या बेला आप बोलती थी तो आ जाता बहरा था ना, सुना कुछ भी नहीं सुनाई देता था उसको। उसको फिर एक इशारे से बुलाती वो बाहर भाग गया, उसको एक वैन वाला चोरी करके ले गया। फिर मैं रोती रही। हाँ वैन वाला चोरी करके ले। कौन से मोहल्ले में रहती हैं आप मोहल्ले जहाँ बिल्लियाँ चुराई जा रही हैं? कौन सा? पर्शियन बाहर निकल गया था, उसको किसी ने बाहर देखा, वो उठा के चला गया। अच्छा फिर मुझे बाहर किसी ने ना बताया, मुझे नहीं बताया, मेरे भाई को बताया कि वो एक वैन वाला आता है सुबह बच्चों को पिक करने के लिए। वो आपका बिल्ला ले गया? वो बिल्ला ले गया। अब मैंने कहा मुझे तो मेरा बिल्ला चाहिए, मैं इसको सू कर दूंगी, मैं तो इसको पुलिस में पकड़वा दूंगी, मेरा बिल्ला चोरी किया है। फिर जाके मेरे भाई लेकर आए, जाके उनसे वो शुक्र उन्होंने वापस दे दिया। फिर उसकी बहुत वियर्ड नहीं, बिल्ले की कहानियाँ बताएं। बिल्ले की मोहब्बत, बिल्ले को मोहब्बत कैसे हुई? बिल्ले को मोहब्बत अब सब बता दूं मैं? अच्छा क्या बिल्ला तो क्या जासूस था वो? क्या बता दे, मतलब बता दे। नहीं ये उसकी पर्सनल लव स्टोरी है ना। उसको गली की बिल्ली से प्यार हो गया और गली की बिल्ली का नाम ना साथ इर्द गिर्द लोगों ने रखा होता शौकत। शौकत? शौकत बिल्ली थी वो। क्या हो रहा? शौकत वो ग्रीन कलर की बिल्ली। बिल्ली का नाम था जॉय, बिल्ली का नाम था शौकत। बिल्ली का नाम था बेला। नहीं बेला नहीं, बेला जॉय। पहले तब हाँ थी ना पहले, मतलब शुरू में बेला था ना नाम उसका, बाद में जॉय था, फिर जॉय कर दिया मैंने उसका नाम। जॉय को प्यार हो गया शौकत से। शौकत से प्यार हो गया। फिर वो शौकत जो है ना वो उसके पता नहीं इधर उधर और भी अफेयर्स थे तो मेरा बेला जाके मार खा के आता था। मैंने उससे उस टाइम के बाद तौबा की मैं पेट नहीं संभाल सकती। इनकी अपनी जिंदगी है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग है ना कि वो जानवर हैं? They're not humans. No, they're not. But वो ना दूसरी बिल्ली वो शौकत जाती थी, पता नहीं उसके चक्कर में बेला वो जॉय जा के लड़ता था बाकी बिल्लों से, फिर वो मार खा के आता था। वो था तो नॉर्मल। एक वो बहरा भी था, दूसरा पिटता भी खूब था वो। और मजनू ही बन गया। ये तो मेरे सेट पे भी जाता था वो मेरे साथ। जब मुझे लगा ना अब इसको लोग चोरी करने लग गए, मैं सेट पे ले जाया करती थी इसको, तो कोई ना कोई संभालता रहता था उसको। लेकिन एक टाइम के बाद मैंने कहा मैं नहीं, आई कांट हैंडल दिस, आई एम वेरी मच लाइक, मुझे बहुत अटैचमेंट हो जाती है। मुझे तो पूरी कहानी पता होती है इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये अब कहाँ जा रहा है, कहाँ से मार खा के है, क्यों मार खा के है, बिल्ली की जिंदगी में क्या हो रहा है। बिल्ली की पे कहानी बनी चाहिए उसके ऊपर पता नहीं मैं ये कौन सा शो कर रहा हूँ आज, बिल्ला और जानवर, ये वाले शो का नाम है एक बिल्ला और बकरे। इस शो के बाद लड़के अपना नाम बिल्ला रखेंगे या बकरा रखेंगे, क्योंकि इनकी जो पिक्चर्स और इनकी जो स्टोरी सुन के मेरे ख्याल से हर बंदा कहेगा यार मेरा नाम आज से बकरा। अच्छा आप जरा टेलीफोन कॉल तो लीजिए, एक टेलीफोन कॉल आ रही है। हाँ कोई बिल्ले की फोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। So much good morning. Very good morning to Sahir. Sahir know my name. या Yes. Sahir माशाल्लाह doing very good show. ईद हंगामा माशाल्लाह वेरी बेहतरीन शो चल रहा है आपका। और खासतौर पे नबी मौलवी साहब को मेरा बहुत सलाम हो, इनको मैं अक्सर कॉल्स में बात करता हूँ मुख्तलिफ चैनल्स में। बात ये हो रही है बिल्ले बिल्ली और इस तरह की। जी जी, मैं देखिए बात खैर ये तो आपका यू नो द टैक्टिस मैन, यू नो द टैक्टिस। आप औरतों से दिल की बात किसी न किसी तरह मजाक में निकलवा ही लेते हैं भाई। मैं मानता हूँ आपको इस बात का, आपके अंदर टैलेंट है और कुछ ना कुछ वो शिकायतें हस्बैंड के खिलाफ तो मैंने। अबे मुझे क्यों बदनाम करते हो तुम सब मिलके? कोई तुम लोगों ने अंजुमन बनाई हुई है क्या? मैं तो सिर्फ अपना शो होस्ट करता हूँ, मुझे क्या पता किसके दिल में क्या है, मुझे माहिर बना दिया। बोले आप औरतों के दिल की बात नहीं, मैं नहीं बना किसी के भी दिल की बात नहीं निकालता भाई। आप निकलवा ही लेते हैं ना, मजाक में बातें बताई देती है खवातीन हमारी माशाल्लाह। खुद ही बता रही है, एक कह रही है बिल्ला बिल्ले की कहानी, एक मुझे बिल्ले का नाम जॉय है, उसको एक बिल्ली से प्यार हो गया जो शौकत थी, और शौकत पता नहीं किसकी एजेंट थी, रॉ की एजेंट थी, कहाँ घूम रही थी वो पाकिस्तान में, और शौकत और भी बहुत सारे बिल्लों को जानती थी। पता नहीं अजीब सा कौन सा मोहल्ला है इनका, जानवरों की तरबियत कहाँ हो रही है किसी को नहीं पता। बात ये है, देखिए बिल्ला हो या बिल्ली हो, आदमी इंसान हो, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिससे आपकी अटैचमेंट हो जाती है। और वाकई एक मेरी नजर में जो सारी बातें कि आपकी जो अगर हम असल स्पिरिट ऑफ द कुर्बानी देखें ना, वो ये है कि हम वो भी जो अपने कुर्बान करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसी तरह एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना सीखें हम।
मतलब एक दूसरे अब आपने बात की ना जैसे औरत, इन्होंने कहा कि औरत तारीफ ही बता है, तो डेफिनेटली अगर आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो जाहिर बात है उसका दिल नहीं बड़ा होगा। ये जरूरी है तारीफ करना और अप्रिशिएट करना। और लेकिन मर्दों की आपने जो बात की ना ताहिर, मर्दों के जो इश्यूज डिफरेंट है। आप जैसे नबी मौलवी का मर्दों के इश्यूज पर प्रोग्राम है, मर्द जो है ना वो ये होता है कि उसको तो टेकन एज ग्रांटेड लिया जाता है, सारी चीजें देखता भी करता भी है, उसके बाद उसके अंदर की फीलिंग्स को कोई जानने की कोशिश नहीं करता। एक मिनट यहाँ रुको यहाँ तलवार निकल गई है और ये तलवार निकली है परी हाशमी की तरफ से। जी इरशाद फरमाइए। ये कह रहे हैं मर्द को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कब होता है? मतलब हम तो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और इतना मतलब सारे डिसीजन मर्द से पूछ के लिए जा रहे होते हैं, घर में सब कुछ मर्द से पूछ के ही हो रहा होता है ना। नहीं मुझे नहीं पता, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है। आप भी तो मैं खुद से मैं किसी से नहीं पूछता। मेरे घर वालों को सबसे बड़ा मसला ही मेरे साथ ये है। बेगम तो पूछती होंगी ना, करती वो अपनी। कोई किसी से कुछ नहीं पूछता, कोई किसी से कुछ नहीं पूछता। कुछ नहीं पूछता। अच्छा मशवरा तो करते ही होंगे ना? नहीं जी, कोई भी किसी से सजेशन कोई नहीं पूछता किसी से, और मैं तो किसी से भी नहीं पूछता, बिल्कुल नहीं पूछता। एक दूसरे के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के ऊपर डिसीजंस ना डाला करें कि मैंने ये कह दिया या वो तो। अच्छा जी या सॉरी, आप बात कीजिए, कंप्लीट कीजिए अपनी थॉट। आई थिंक या चले गए, बट या कह रहे हैं मर्दों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। परीस से बिल्कुल अग्री नहीं करती हैं। वो ये कहते हैं जी ऐसा नहीं होता, हर काम मर्द से पूछ के होता है। मुझे लगता है मर्दों के इश्यूज को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ को भी फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, और उन पे जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसको वो अचीव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इतनी सारी चीज़ों से वो गुजरते हैं। तो आई थिंक उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। पर्सनैलिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है फीमेल्स में और मेल्स में। फीमेल्स थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, मेल्स इमोशनल नहीं होते, वो अपने अंदर हाइड कर लेते हैं। मेल इमोशनल होते हैं, प्लीज डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई। हर चीज अपने अंदर रखते हैं। और क्या होता है वो अगले पगले रुलाएगा क्या? बस कर इतना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। इतनी मोहब्बत तो किसी ने मर्दों को कभी दी नहीं। कह रही है कि मर्दों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं चोक होने लगा था इमोशन से। जी नदीम साहब, मैं कहूँगा अपना दर्द समझने वाले शहर के अंदर कितने हैं। वीरानी खुद कह रही है बस्ती में घर कितने हैं। मान भी ले अगर हम हैं बेवफा, तेरी नज़र में छोटे हैं। मुझसे बड़े तो सब है लेकिन मेरे बराबर कितने हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह इस आदमी की शादी करवा दे ताकि हम अशार सुनने से तो बच्चे जिन्हें इसके लिए मैं एक और शेर कहूँगा, जिन्हें उल्फत की खुशियाँ मिलती है बड़े शौक से ले लें, हमें छोड़े हम तो अपनी किस्मत आजमा बैठे। यार अगर ये अमेरिका में शो होता ना और उस पर कैमरा की पाबंदियां नहीं होती, मैं वो आपको जवाब देता इसका, आपकी रूह तक कांप जाती। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में तो दे दूंगा मैं आपको इसका जवाब। आपको तो पता ही है मैं क्या कहने वाला हूँ। वो एक तोता था ना, तो उस तोते को मुगल्लज़ात बकने का बड़ा शौक था। मुगल्लज़ात कहते हैं गालियों को। अच्छा। तो एक ख़ास शख्स को देख के ना वो इंतहा से ज़्यादा ना उल्टी सीधी बातें करता था। तो एक दिन वो उसके पास से गुजरा ना, उसने फिर उसको कुछ ऐसी बात की, तो उसके मालिक के पास चलेगा, कहने इसे समझा लो तोते को, अगर कल इसने मेरे साथ ये किया ना इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। मालिक उसके पास आया, तोते देखिए तुझे मार देगा। अगले दिन उसके पास से गुजरा, तोता उसको ऐसे देख रहा था, कुछ नहीं कहा। फिर आगे गया, फिर पीछे मुड़ के देखा, तोता यूं ही देख रहा था। फिर आगे गया, फिर मुड़ के देखा, फिर तोता यूं ही देख रहा था। तो उसके बाद आया, अब वो फ़ख्र से बता रहा उसको, तोते ने उसको देखा, मुस्कुराया, कहता समझ तो गया होगा तू। ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मॉर्निंग शो की डेस्क से आपको खुश आमदीद। खुश खबरें हमारे पास जिनको सुन के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और अगर आपके दिल ने ये बाग बाग होने वाली कैफियत नहीं आई तो याद रखिए इसमें फॉल्ट हमारा नहीं, आपका है। आज की सबसे पहली खबर है कि हमने ट्रैफिक जैम्स का हल दरियाफ्त कर लिया है। पाकिस्तान में शू बनाने वाली कंपनी ने फ्लाइंग जूते बना दिए हैं। बिल्कुल नहीं, ये वो फ्लाइंग जूते नहीं हैं जो आपकी मदर की तरफ से आते हैं। ये वो फ्लाइंग जूते हैं जिन्हें पहन के इंसान हवा में उड़ सकता है, चाहे आपका वज़न कितना ही हो।
लेकिन याद रखिए, खाने के फ़ौरन बाद इन जूतों को पहन के उड़ना ज़रूरी नहीं है, और जैसे ही आप सो के बेदार हों इन जूतों को पहनने से गुरेज कीजिएगा, वरना 3 साल के लिए आप खिला में पहुंच जाएंगे। लेकिन जूता बनाने वाली कंपनी का दावा है कि फ्लाइंग जूते पहने और ट्रैफिक से निजात पाएं। आज की दूसरी खबर, हमारे मुल्क में बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रॉब्लम का हल करने के लिए तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर सिर्फ एक ही नुक्ते पे इत्तेफाक किया है, पठान की चाय पीजिए और हर किस्म के प्रॉब्लम से फारिग हो जाइए। और जाहिर है हमारे वो लोग जिन्होंने चाय नहीं पी, उनकी जो फुटेजेस हैं वो लेट हो जाती हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी जब ये शो शुरू किया कीजिए तो पठान की चाय ज़रूर पी लिया कीजिए। और अगर पठान की चाय ना मिले तो मुझसे बनवा लें, क्योंकि मैं भी पठान हूँ। मेरी चाय पी के भी आपकी वही कैफियत होंगी जो पठान की चाय पीने के बाद होती हैं। हमारे मुल्क में एक नया कुल्लिया दरियाफ्त हुआ है ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में। हरी लाइट का मतलब है रुक जाओ, सब्ज लाइट का मतलब है, जर्द लाइट का मतलब है थोड़ा सा और रुक जाओ, और रेड लाइट का मतलब है भागो ऐसे जैसे मौत पीछे लगी है। हुकूमत के ऐलान के मुताबिक खाना मिले ना मिले, वाईफाई का मिलना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हुकूमत ने ऐलान किया है कि आज से रोज़े अबद तक फ्री वाईफाई पूरे पाकिस्तानियों को दिया जाएगा, जिसके बाद आखिरी खबरें आने तक नोमान हबीब इंतहाई मुस्कुराते हुए पाए गए। नोमान के चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं जा रही, क्योंकि नोमान के पैकेज पे उनकी बेगम का कब्ज़ा है। उन्होंने कोशिश ये की थी कि नोमान को अपने प्लान में शामिल करें, लेकिन नोमान को ये डर था वो सारा डेटा जो नोमान के पास है अगर बेगम के पास चला गया तो क्या होगा। ईद के पहले रोज़ जब नोमान के एक्सीडेंट की खबर हमें मिली तो हमने बगौर तस्वीरों का मुआयना किया। पता चला कि एक्सीडेंट नहीं था। समझ तो गए होंगे, नोमान अपने घर में अपना फ़ोन भूल गए थे और पासवर्ड बेगम को पता था। जब तक नोमान वापस पहुंचे दुनिया लुट चुकी थी। लोड शेडिंग के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारा अब एक नेशनल हॉबी इख्तियार कर चुका है। हमारी नेशनल हॉबी लोड शेडिंग है। याद रखिए, लोड शेडिंग के लिए मुख्तलिफ औकात मुख्तस किए गए हैं, यानी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक लाइट नहीं है। 15 मिनट के लिए लाइट आएगी, फिर 12:15 पर लाइट जाएगी और 4:49 पर आएगी। 5 बजे दोबारा आपकी बत्ती चली जाएगी, मेरा मतलब है लाइट चली जाएगी, जो रात 12 बजे आएगी। वैसे नोमान की भी बत्तियां इन दिनों गुल हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, एक नया स्लोगन है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि कभी तो जीतोगे। हमारी तरफ से आज खबरें इतनी ही हैं। आइए चलते हैं गाने की तरफ, जहां इस दुनिया के माने जाने हसीन तरीन शख्स, एक ज़माने में कटरीना की आंखों का तारा काशिफ इस वक्त अपने फ़न का मुजाहिरा करेंगे। आइए चलते हैं। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे हुस्न व्यापारी, बातों के कच्चे हवा सवारी। दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, बातों के कच्चे हवा सवारी। चल दिल मेरे छोड़िए तेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़िए तेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे
कहानी रो रो सुनानी, हमसे न होगी ऐसी नादानी। अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे न होगी ऐसी नादानी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। भाई मुझे गवाना हो तो पहले थोड़ा सा जो थोड़ा गुनगुना लेता हूँ वही वो गाया करे यार। कौन सा बताओ ना, कौन सा तहसीन भाई का ना, तहसीन जावेद का दिल हो गया तेरा दीवाना। हाँ। गा लो। है ना, वो थोड़ा साथ मैं अकेला नहीं गा सकता, साथ में वो थोड़ा सा गुनगुनाते ना यार, मेरे सीनियर है, मेरे भाई हैं। गाओ ना। हाँ चले काशिफ भाई आपका साथ, मैं आपका साथ दूंगा इसमें भी। स्टार्ट आप लेना। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। तहसीन भाई स्पेशली आपके लिए। गाओ ना, पूरा गाओ, पूरा गाओ। बस ज्यादा नहीं गा आप यार, आप गाएं। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। ये गाना अच्छा है। दीवाना अब कोई जजता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। करें, काफी है, काफी है, काफी है, सुना। थैंक यू, थैंक यू। पुराने पुराने लोग नजर आ रहे हैं मुझे। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? यहाँ कहाँ घूम रहे हैं आप बिल्डिंग में? अच्छा ऊपर थे, तो आवाज़ कब आएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे, तो नुमान कोई एक ख्वाहिश जो तेरी अभी तक पूरी नहीं हुई? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। ख्वाहिश ऐसी पूरी ना हो, ऐसा तो नहीं कि पूरी ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। मेरी एक ही ख्वाहिश रह गई है। क्या? मैंने ज़िंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर ली हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरी जो ख्वाहिश थी, मैंने कोई कंट्री घूमना हो, कुछ भी ख्वाहिश थी, हर चीज़ कंप्लीट है। अब एक करनी है, वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले साल पूरी हो जाएगी, अम्मी को हज करना इंशाल्लाह। बस ये एक ख्वाहिश रह गई है और अल्लाह ने राह बना दिया इंशाल्लाह। और अल्लाह करे, अल्लाह करे। यू सच अ पॉजिटिव पर्सन एनीवे। वो जिंदगी के अंदर आई थिंक स्ट्रगल से हम सब गुजरते हैं, बट नुमान तो काफ़ी स्ट्रगल से गुजरा है। बिल्कुल। एंड इट्स अमेजिंग टू सी यू लाइक दिस। तुम्हारी दोनों पिक्चर्स आ रही हैं, दोनों फिल्म्स आ रही हैं, अगस्त के अंदर उसकी रिलीज़ है, तो बुलाओगे ना? विश यू ऑल द लक। नहीं सीरियसली लव टू कम देयर। अच्छा जी, एक बकरे की चोरी की वीडियो है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ आप सबको। बकरे की चोरी? बकरे की तो काफी वायरल हुई थी वीडियो। वायरल हुई थी ना? जरा दिखाइए जरा, कैसे चोरी कैसे हुए, जरा ये दिखाएं। जैसे फोन्स होते हैं। जैसे फोन्स होते हैं, मतलब यार आप चेक करो यार, दीवार है। हाँ वो दवाई भी लाए साहब। अब दवा नहीं, मतलब ये सोच क्या रहे हैं इतनी देर?
प्लान आउट ना। अब भाई गिर गया तो वो कैसे करेगा चोरी? टांग वांग टूट गई उसकी। ये तो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा दोनों मकसद। अच्छा तो बहुत चिल है यार, ये इतनी जल्दी ऐसे नहीं होती चोरी। प्लान आउट इत्मीनान से। हाँ जी, ये है ना? बिल्कुल है। इसको लैप कर रहे हैं ना, ऊपर से कैमरा सर के ऊपर साफ लगा हुआ है, उसको ये इनको नहीं बचाना मुश्किल होगा। उसने नहीं कोई बात नहीं। हमारे घर में तो लोग उठे हुए होते हैं कि कोई मुझे स्ट्रेंजर लेके जा रहा है। तो बकरे ने क्यों शोर मचाना? हाँ हाँ बिल्कुल। बोलो फ्रेंडली होता है ना। हाँ नहीं, बोलो। आई अल्लाह, उसको देखिए उठा कैसे रहा है बदतमीज। बदतमीज? उसको क्या फर्क पड़े, चोर है वो। कुर्बानी का वो देखो देखो वो रेजिस्ट बकरा मार दिया उसने, बकरा गिरा दिया नीचे। बदतमीज है, बदतमीज है ना, देखे नॉट राइट। अच्छा दूसरा भी लेके जाएगा? ये तीनों लेके जाने के चक्कर में होगा चोर जो है ये नीचे दूसरा उतर के गया है ना, तीनों लेके जाएंगे? एक और बंदा है। ही इज ट्राइंग टू, आई थिंक एक और बंदा है ट्राइंग टू। 2 बकरे अल्लाह करे पकड़ा जाए यहीं पे। पकड़ा जाए यहीं पे, मतलब पकड़ा नहीं गया था। आई डोंट थिंक ये पकड़ा गया। कामयाब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो ले जाएंगे। एक ऊपर मजे से बैठा यार मुझे लग रहा है घर में कोई था नहीं। तो नहीं ना भी था तो इर्द गिर्द का कुछ तो चक्कर होगा। एग्जैक्टली हमारे घरों में तो लोग जाग रहे होते हैं भाई, इतना सा भी कुछ हो पता चल जाता है। जानवर के आगे पीछे जाग रहे होते हैं। और फिर कैसे उसको पकड़ा? ज्यादातर अपने ही अंदर के कोई लोग इन्वॉल्व होते हैं। एंड देयर गॉन। अच्छा एक बेचारा छोड़ दिया उन्होंने कहीं रख लिया। तो उन्होंने एक एक अपने लिए लिए ताकि एक का शोर होता रहे, उनको एंड पता देयर नहीं गॉन, चोरी हो मतलब सीरियसली दे आर जस्ट गॉन। जिनके साथ हुआ होगा उनका क्या होगा यार मतलब उनकी कुर्बानी वैसे तो कबूल हो गई अल्लाह की बारगाह में, लेकिन इनका ज़मीर इनके साथ वेरी बैड। अच्छा जी, सिम्बा वो है ये बिगेस्ट काव है, इट्स कॉल्ड सिम्बा कैप्टन। जरा दिखाइएगा, दिस इज सिम्बा। सिम्बा कितना प्यारा है। सिम्बा कैप्टन। इसने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी। नोमार क्यों बंद करवा रहा है? You are playing a सब इंस्पेक्टर doesn't mean कि वो वर्दी पहन ले यार। वो सिम्बा से किसी और चीज से कह रहे हैं। यूं करते आवाज। सिम्बा कैप्टन। सिम्बा को तो कोई चुराने भी आएगा ना, देख के भागेगा माशाल्लाह। सिम्बा को आप कैसे चुराएंगे? सिम्बा को आप चुरा नहीं सकते। उसको याद आ रहा होगा जिसका था। अच्छा जी, ये सिम्बा कैप्टन है। लेट्स लुक एट रैम्बो काउ। वेयर इज ओह दिस इज रैम्बो मैन, दिस इज क्रेजी। ब्यूटी माशाल्लाह। अच्छा जोड़ी है। हाँ कितने माशाल्लाह। लुक कलर्स देखे यार, इट्स वेरी नाइस माशाल्लाह। तुमने गाय की थी बकरे की थे? बकरे। बकरे। हाँ जी, ब्रेक है, ब्रेक के बाद। जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे तेरी भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले और कहीं दूर कहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले और कहीं दूर कहीं तुम घर साथ हो, मंजिलों की कमी तो नहीं,
तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। थैंक यू। और हमें अभी एक और चीज़ पता चली थी, और वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ ये है कि अनाया एक्चुअली सिंग्स, राइट? Yes, I do. एंड यू actually. sing in English, right? In अंग्रेजी? Yes, English. Alright जी, दीजिएगा ज़रा। Okay. Alright. Here we go. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I want to touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, and we're taking past our satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is the holy grail I gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Woo! अब इसका तर्जुमा भी बताया मैं। मतलब हाँ, मतलब मैं तो अंग्रेजी गाने सुनते बड़ा तो कभी नहीं हुआ, अब तो सुनता हूँ, लेकिन पहले तो समझ में नहीं आते थे। The only person we could ever understand was Michael Jackson. That too because of music. हाँ, मतलब म्यूजिक के अलावा तो हमें पता ही नहीं चलता अंग्रेजी में बोला क्या जा रहा है। उर्दू मीडियम थे भाई सारी उम्र से। हाँ, सच बता रहा हूँ मैं। But beautiful. Amazing. मुझे नहीं पता था ये टैलेंट आपका है। क्या बात है भाई, वेरी नाइस। तो आप जब शूट्स पे होती हैं तो गाती हैं गाने? Yeah, I do actually. Yeah? मुझे सब सुनते बैठ के like come on यार, and I just like sing this song. ग्रुप में भी, फ्रेंड्स ग्रुप में भी। और मुझे फ्रेंड्स ग्रुप में मना करते हैं, बोले तू मत गा यार, बाकी सब लोग गा लें, तू मत गाया कर। No, but you actually अच्छा वो sing मना really good. नहीं, वो मुझे मना कर नहीं सकते ना। अच्छा। कैसे मना करेंगे? सही। कैसे, मतलब मैं जब शुरू में मैंने गाना शुरू किया था, गाना क्या मतलब शो शुरू किया था, तो मैं गाता था गाने और बहुत बुरा गाता था। तो मेरा जो पहला बैंड था वो महबूब अशरफ साहब का बैंड था, और महबूब अशरफ साहब ने मैडम नूरजहां के साथ बजाया हुआ है ना, तो वो ना मैं उनकी शक्ल देखा करता था, उनकी शक्ल पे ना कुछ तासुरात आया करते थे। तो आई कुड नेवर अंडरस्टैंड व्हाई इज ही बिहेविंग लाइक दिस। फिर जब आहिस्ता गाना समझ में आने लगा ना, तो फिर मैंने एक दिन कोने में महबूब साहब को मैं लेके गया, मैंने कहा सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर सर चूंकि मेरा शो है और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गाना तो मैं गाऊंगा। तो कहता नहीं सर भाई आप ठीक करते हैं जो करते हैं। भाई आप बहुत अच्छा गाते हैं, और लाइव शो में इस तरह से गाना और मतलब लोगों से बातचीत करना, फिर गाना, पूरा शो लेके चलना 2-3 घंटे, यू डन वेरी गुड जॉब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आई थिंक यही एक चीज़ रह गई है मेरे पास, बाकी मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। आई कुक रियली वेल। नदीम भाई आप क्या पका रहे हैं, क्या अच्छा पका रहे हैं? आप ये बताएं आपने कौन सा काम छोड़ा है अभी जो आपने करना है अब? यार मुझे तैरना नहीं आता।
वो सीखना है। Same here, I don't know how to swim. अगर आपको कोई फेंक देगा ना पानी में तो आपको वो भी आ जाएगा। नहीं इंशाल्लाह मर जाऊंगा मैं। नहीं अगर आप मुझे बहुत होंगे, इनको बचाने वाले बहुत होंगे। नहीं कोई भी नहीं है, ये सारी बेकार की हमसे नहीं जी, मैं बहुत रियलिस्टिक आदमी हूँ, सब बकवास है। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी। ये है दुनिया यहाँ, कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। सब बकवास, ऑल रबिश, न्यूसेंस। कोई किसी के लिए नहीं आता। एवरीवन लिव्स फॉर देमसेल्व्स एंड दैट्स फाइन। किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये सारी चीज़ें हमने जो बनाई हुई है ना, इतना हम जो ड्रामे देखते हैं, हम जो लिखते हैं, उफ मोहब्बत हो गई। सब ड्रामा फिल्मों तक ही रहता है। Everything is fake. ना फेक तो नहीं है बस, लेकिन वो जितनी है बस उसको उतना रखें। अच्छा एक बात 6 लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों को मोहब्बत कब हुई? सबसे पहले मोहब्बत कब हुई थी आपको? 18 साल की उम्र में। किससे हुई थी? आईना देख के कहने लगे मुझे तुमसे मोहब्बत है? नहीं, मुझे सही मानो मतलब बड़ा अजीब सा आप लोगों को लगे, मुझे मेरी टीचर से मोहब्बत हो गई। सबको होती, किसी को अजीब नहीं लड़का तो रहता है। मैं तीसरी क्लास में था। I was in class 3 और I was in class 3। मिस लुइजा उनका नाम था, उनके हस्बैंड मुझे बहुत बुरे लगते थे, वो उनको ले जाते थे एंड I would just I used to hate that। वो उनको मोटर बाइक पे बिठा के ले जाते थे मिस लुइजा को। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मैडम के हस्बैंड है, वो तो जाएंगे उनके साथ। तो जी अच्छा, दैट इज इट। बस उनकी जब शादी 18 साल के आप थे जी, आपको अपनी टीचर से हुई थी जी। थोड़े लेट नहीं हो गए आप? नहीं, और वो उन्होंने प्रोफेसर थी अपनी आपकी? शादी की जब कार्ड दिया, प्रोफेसर थी आपकी? जी जी। अच्छा, उन्होंने जब अपनी शादी का कार्ड दिया तो मुझे अजीब सा लगा कि आना जरूर तुमने, और तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। समझ लो क्या हुआ। नहीं मैं क्यों समझ लूं? आपने भी तो किया था ना, इसलिए। नहीं मेरा तो अजीब सा था। मैं तीसरी क्लास में था यार। मैं तो क्लास 3 में था। मुझे तो बस मुझे पहला क्रश याद है। शी वाज माय फर्स्ट क्रश एवर। हाँ ओके हाँ। तो बस फिर वो शादी का कार्ड देगा। नहीं, बहुत सोचा जाऊंगा मगर आखिर तक हिम्मत नहीं पड़ी। पैसे नहीं हो रहे पूरे? पैसे तो थे मगर वो जेलसी थी ना कि यार मैं कैसे देखूंगा इसको। देख लेते ऐसे जाके यार जिससे तो आप प्यार करें और वो किसी और की हो जाए। कटरीना की शादी हमने तो कुछ नहीं कहा। हमने तो पूरी फिल्म देखी कटरीना कैफ की, उसकी शादी हो रही थी, हम देख रहे थे। शादी हो रही, तुम्हारी भी हो रही है। तो हम तो विकी कौशल को दुआएं दे रहे थे यार। ऐसी क्या बात? पता कटरीना के दिल पे क्या गुजर रही थी? कुछ भी नहीं गुजर रही, वो बिल्कुल खुश थी। पता ना सर, हो सकता है आपका वेट कर। सवाल ही नहीं पता होता जी। I don't believe in love and affections. आपको कभी हुई नहीं मोहब्बत? हुई थी, पर उसका आउटकम ऐसा मिला कि अब शायद कभी ना हो। क्या हो गया? चोरी करके भाग गए वो? क्या नहीं, क्या हुआ? मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी रिलेशन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होती है। नहीं मैं तो क्रश की बात कर रहा हूँ। वो मोहब्बत तो क्रश जी फर्स्ट क्रश। क्रश तो होते रहते। हाँ, कोई भी अच्छा लग जाता है 2-3 दिन बाद, इट्स ओके अबाउट दैम, दैट्स फाइन। वो वाला क्रश नहीं होता मुझे किसी पे। अच्छा जी। मेरा एक्चुअली क्रश वही स्कूल में आप जैसे बताते हैं। आई वाज इन 4th grade and there was a Spanish boy named Max. आप कहाँ रहती थी? मैं शिकागो में रहती थी। You grew up in the States? Yeah, I was born in Chicago. फिर मेरा वहाँ पे स्कूलिंग हुई मेरी. Then I came here. Okay. तो मुझे याद है अच्छी तरह, it was 4th grade. And so you lived in Chicago all your life? Yes, I was born there. I lived there for like 10 years. Where in Chicago? Illinois. Okay. हाँ. तो वो बंदा, वो एक लड़का था, his name was Max. मेरी क्लास में ही बैठता था साथ ही। तो we used to like each other, and then people used to like, वहाँ पे ना लोग छेड़ते भी थे, ooh something's fishy, you know, इस तरह की। तो yeah, that was my class 4. Yeah, I was in class 4. And he was in class 4 too. Yes. Okay. And because there used to be really strictness around, so हम लोग जो है वो पीछे वाली बेंच पे बैठ के हम बातें करते थे। Oh, you know what? Let's just sit here. Let's just like try to like escape and जाके lunch कर रहे हैं साथ। जो कि बहुत छोटे थे, it was like really funny. So अब मैक्स से आपका कोई राब्ता नहीं? नहीं। ना, बस बचपन में ही। बस बचपन में। I've never been through this crush thing and all. नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, कोई बात। आप और नदीम भाई एक ही जैसे हैं। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माने का नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आप तीनों से पूछेंगे फर्स्ट क्रश, ठीक है? अले तुम्हारा फर्स्ट क्रश कौन था?
कैंडी क्रश Candy Crush. That was a good one. All right, G. If you got a candy, you got a crush. Break. Yeah. All right, G. Once again, welcome back, and I am with all my friends here. And let's see, G. ये लीजिए. Thank you, sir. और ये आपके लिए मैम, ये आपके लिए, थैंक यू. ये आपके लिए सर, ये आपके लिए. थैंक यू सो मच. अब आई कैन, मैं आपको दे देता हूँ, आप लोगों को निकाल के मैं देता हूँ. लाइए. I'll go for this. यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स? No. आपको? just halwa. मैं ये ले आप भी ये लेंगे? आप सर? मैं दे दूंगा, तुझे मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं है. यहाँ पे ईद की दावत चल You want रही है. halwa? आप लें, आप लें. Any of you want halwa? All right, जी. नहीं मैं ले लूँगा. आप लोग लीजिए प्लीज. मुझे तो खाना ही है. मैं जिस तरह से खाता हूँ, मैं थोड़ा सा. So ये अचार है? ये अचार है, ये अचार है. आप नहीं खाएंगी? नहीं, सुबह ओके गला खराब हो सकता है. ओके. इफ यू वांट स्पून, I want स्पून. Yeah, you have Spoon. complete kitchen. Wow, I really appreciate it. पूरियाँ भी डेली हैं. नाश्ता यहीं करते आप ये खाएंगी? This is what you're taking. माशाल्लाह, आप भी बहुत ज़्यादा लेती हैं. वाकई में ये इतना, ये क्या ज़रूरत है आप लोगों को इतना भी लेने की? हाँ मतलब वाई? सबके लिए पूरा हो जाए. आप तो ले. नहीं मैं लूँगा. बहुत है. नहीं हाँ मैं यहीं पे करता हूँ. डाइट का यही राज है. बट कोई बात नहीं. अच्छा बिल्कुल ही घर का माहौल है ना, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा. मुझे खुद भी लग रहा है मैं घर ही में आया हूँ. ईद की दावत चल रही है. नहीं Seriously. आप ले लें, नहीं आप ले. आपने बहुत ज़्यादा लिया, इतना ज़्यादा मत खाया करो बहुत तुम. ज्यादा लिए. मैं वो मेहमान हूँ जो सबका ख्याल करते हैं. क्या करते हैं? सबका ख्याल करते हैं. ओके जी. और पता नहीं मुझे यूँ लगता है कि इसी तरह से खाना चाहिए जिस तरह से मैं खा रहा हूँ. हलवा भी एक साथ, वो भी एक साथ, अचार भी. आपको चाहिए अचार? मुझे अचार चाहिए. ओके. और किसी को चाहिए अचार? छोला और हलवा मिक्स करके खा रहे हो. थोड़ा सा आप लेंगे. नुमान अचार चाहिए? थैंक यू. लेकिन आप लोगों ने इतना ज़्यादा क्यों ले लिया है? बहुत ज़्यादा लग रहा है यार. ये कुछ और नहीं चाहिए? हलवा वगैरह कुछ नहीं? ट्रेनर से डर लग रहा है. मैं ट्रेनर को बोलता हूँ कि मैं लीजिए नहीं खाता. वो लाइव चैनल पे तुम नेशनल चैनल पे खा रहे हो. सबूतों के साथ तमाम गवाहों और सबूतों. कोई बात नहीं सर, ये लें. थैंक यू सो मच. पूरी आपकी डाइट. There you go. That's it. आज एक्सरसाइज. Look at your puri. Why should we look at your puri? Because I'm saying so. अच्छा, because you're saying that. Okay. Okay. हलवा लीजिए, आलू की तरकारी लीजिए, छोले लीजिए, अनाचार लीजिए एक साथ इन वन बाइट. तुम लोग को बहुत मजा आ रहा है ना? तुम लोग को लग रहा होगा. खा रहे हैं एक साथ. तो जर्दा बिरयानी देखा था लोगों को. सब समझ में आता है. हलवा और अचार का मिक्सचर क्या है? बात सुन, मैं तो बना के देता हूँ. हाँ. जोर से just swallow it. सर आप बताइएगा अच्छा नहीं है तो. Honest reviews. सर इट्स रियली गुड. इट्स रियली गुड सर, मैं आपको बता रहा हूँ. इट्स रियली गुड. वाकई अच्छा. आप ट्राई कीजिए. जी ऑफ कोर्स. ये सब मिला लो. हाँ सब मिला के आप खा लें. जर्दा बिरयानी ट्राई किया हुआ है बट ये जर्दा बिरयानी मिला के वो भी मजे का. वो तो लोग अक्सर करते हैं. हाँ. वो नॉर्मल. नो बैड. है ना? It's good. मैंने अभी तक नहीं खाया. किसी की भी बात पे यकीन ना करें. Try yourself. Never mind. अभी सही है, किसी की बात पे यकीन ना करें. अच्छा है, ठीक है, यकीन कर लें. अचार मजे का ना? अचार हमारा अपना है. हलवा पूरी भी अच्छी. अपना बोले तो अचार हमारा अपना है. आ जाओ काशिफ, तुम बद्दुआएं दोगे मुझे. आ जाओ यहीं आ जाओ. अल्लाह की कसम, जिस नियत से वो देख रहा है ना, हम में से किसी को हजम नहीं होना. पेट में दर्द. यूं करके ना चाय पी रहा है, देख रहा है. दे दो माइक, दे दो इनको. आ जा. माइक वो साथ. अगर तुम लोग ये समझ रहे हो तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ तो तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगा मैं. मुझे इन लोगों ने अपनी को मासी वासी समझा हुआ है. ये लो. सबको सर्व करना है. काशिफ आपके वोकल्स ये मेरी जिंदगी का कौन सा दिन है कि मैं काशिफ को खिला रहा हूँ अपने हाथों से. इतनी मोहब्बत से. और वो मिक्स करके नहीं खिलाया आपने? नहीं मिक्स करके खिलाया भाई, इसको मिक्स करके खिलाया. हाँ वही बाइट. एवे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे. सिग्नेचर बाइट. मैंने आप लोगों को जी दैट्स अ सिग्नेचर बाइट. और मुझे लगता है कि
अच्छा ये बचा ही नहीं है, अब इसको आधा आधा यूज कीजिएगा आप लोग जितना भी प्रोडक्शन को आधा आधा इस्तेमाल करो भाई, और कुछ नहीं है। इतने कमाल के सिंगर कैसे हैं आप? रियाज करते हैं, व्हाट डू यू डू? इनका माइक तो खोल दो, माइक खोल दो इनका। हाँ इनका माइक खोल दो खुला। हाँ रियाज तो बहुत कम करता हूँ। वहाँ देखो रियाज रियाज मतलब हाँ। अपना गा के समझ लें, वही आपका रियाज है वही रियाज एवरी मॉर्निंग माशाल्लाह। नहीं मॉर्निंग में, रात में भी गाता है ये। आप क्या समझते हैं रात में कहीं और होता है? रात में भी गाना होता है, रात में भी गाता है, रात में भी। हाँ रात में क्या कवाली प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, कवाली आती है, कवाली भी गा लेते यार हैं। ये कैसी एजेंट है ना, अजीब अजीब किस्म के। रुक भी नहीं रही ना, सांस ले तो लेने दे, जवाब को आ जाए पूरा अगला सवाल पे आ जाता है। नहीं आई एम अ फैन ऑफ हिम, मैंने इनके वोकल्स वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। होता है ना कि मतलब वेरिएशंस भी होंगे। अच्छा अगर आपको इनको मारना पड़े किसी फिल्म में सुन ले पूरा, फिल्म के अंदर, तो आप कैसे क्या तरीके का बॉम्ब से उड़ाएंगी, दस्ती बम से उड़ाएंगी? मैं गा के मार दूंगी, यही मैं कह रहा था, गा के मार गाना सुनाऊंगी, गाना छोड़ के वहीं मर जाएंगे। क्या बोलेंगे? नहीं पहले आप थोड़ा सा गाएं। साहिर ये क्या किया मेरे साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया? अच्छा अंदर से जिसे गाना आ रहा होता है ना वो इस किस्म की बातें करता है। अरे नहीं मुझे बहुत, जैसे मैं कह रहा था मुझे बहुत बुरा आता है, गाना था मुझे। आप गाना गाइए सर। कौन सा? आई डोंट नो, मुझे क्या पता कौन सा। वो गा ले। नोमान तुम्हारा को एक्टर है, नोमान से पूछो। बता दो यार, मुझे एक ही गाना आता है, दिल हो आते गया हैं, तेरा नहीं, दीवाना, मुझे मुझे नहीं वही आता। गिरते लगे। अच्छा मेरी और नोमान की जिंदगी इतनी सिमिलर है कसम खुदा की, मुझे टास्क दे जिस कॉन्फिडेंस से हम लोग गाने गाते हैं ना। आपको बहुत अच्छा गाते हैं अब गाने लगाओ, पहले मैं भी तेरी तरह गाता। नहीं आता। Why should I sing it? एक मदद करने ना मैं पीछे हटा ना वो खिला पीछे- के they want me to sing। साजिश चेक करें क्या? पूरा सिग्नेचर बाइट खिला के ऑयल वाला और कह रहे मैं गाना गाऊं। आप मेरे साथ गाएंगे? मैं क्यों गाऊंगा? नहीं आप होस्ट हैं। नहीं जी मैं तो बिल्कुल नहीं गा रहा, आप लोग गाइए। यू आर द मोस्ट सपोर्टिव गाय, आपको पता है? अच्छा इल्जाम है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट। प्लीज स्टार्ट इट, मेरे पास माइक क्या लगा। कर रहे हो तुम? हाँ जी प्लीज होना था गाइए। प्यार गा ले। वो नहीं आता ना मुझे, तो क्या हम सब साथ गा लेंगे? आपको भी आ रहा है गाना? मुझे क्या आ रहा है, आता है मुझे। आज जो रिलीज हुई इसका कोई गाना गा लो। वो एक्शन है ना, वो बहुत हाई नोट। सो एक्शन ये ऐसे कुछ कर। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दे देंगे ना सर। होना था इसको फोकस करो। होना था प्यार लगा दें भाई। हाँ चलिए जी, अब गाना गा रही है एजेंट अनिला। होना था प्यार वो मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार। आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार हुआ मेरे यार। आए नज़र चेहरे हजार, होना था प्यार हुआ मेरे यार। बस खत्म हो गया। मेरे दिल के शहर में घर तेरा हो गया, हो गया। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया। आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार हुआ मेरे यार। हुआ मेरे यार। आए नजर चेहरे हजार, मुझे नहीं हुआ प्यार ओ मेरे यार,
आप नहीं एजेंट अनिला, you're good. Thank you. You're good. उसके lyrics नहीं आते थे हमसे. Thank you. नहीं, it's fine. It's fine. गाना भी नहीं आता था, लेकिन कोई बात नहीं. आइए. कौन देख रहा है यहाँ पे? मतलब लेकिन अच्छा उरुसा, you don't sing. एक्चुअली वो वाला सॉन्ग मुझे नहीं आता था। Oh, हाँ, उसके lyrics मुझे नहीं. उसके बाद वाला आता था, पर ये आधा नहीं ना? उसके बाद वाला कौन सा गाना? बस वो होना था प्यार। होना था प्यार इतना। उरुसा बात से शुरू कर देती। हाँ, क्या फर्क पड़ता पता अभी सभी ने गाया ना, तो उरुसा कैन सिंग होना था प्यार। ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें। जो आपने गलत आपको जो आपने भी तो नहीं गाया। मैंने तो गाया भाई, मैंने तो एक्सप्रेशंस भी दिए, बताएं। क्या कह रहे हैं? आपने तो एक्सप्रेशंस भी दिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, यू गाइस वर गुड। मजाक की बात और है, बट यू गाइस वर गुड, रियली गुड, रियली गुड। ये बताइए हलवा पूरी कैसी थी यार हमारी? हलवा बहुत मजे का था। थैंक यू जी। ऑरेंज कलर का मजेदार मीठा। या ऑरेंज कलर का मजेदार मीठा, क्योंकि पता नहीं कॉम्प्लीमेंट है। अरे हलवा पूरी में ऑरेंज ही अच्छा लगता है मुझे। क्यों हलवे की और काइंड्स नहीं है यार? नहीं, बहुत सारी हैं, पर पता नहीं अजीब से हैं हम लोग ना। एक ओपिनियन था। कोई एक्सेप्टेंस आती कि हलवा पूरी में ऑरेंज अच्छा कलर जी। से ना खाना इफेक्ट करता है। हाँ? हाँ नहीं, मैं जैसे गोला गंडा आई कैन नॉट ईट बिकॉज इट हैज सो मेनी कलर्स। तो मैं कहती हूँ मैं इतने सारे बंद करके खा लिया यार, इवन आई कैन नॉट ईट इट। उसमें क्या है? चलो आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, इफ यू गाइस डोंट एग्री। होता है कलर्स मैटर्स यार गोला गंडा ले आए आज, आंखें बंद करके गोला गंडा खिला। आप खाएंगे? देखिए एक ब्रेक है जी, आपसे बोलते ब्रेक के बाद। We'll be right back. ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदा ये कहीं, ये हंसी वादियाँ ये समा प्यार का, आपके दिल में कुछ कुछ हुआ के नहीं हो, हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, अरे हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। हो ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। अच्छा बेगम, तुम्हारी मुतासिर तुम्हारे गाने से हुई थी? हाँ, गाने से तो फिर किस चीज से हुई थी? मेरी शख्सियत से। वाह क्या बात। जो कि आपने शुरू में बोला था शो के। सर मैं गले मिल रहा हूँ आपसे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम दोनों झूठों को मग़फ़िरत करे जब भी हम आए, जब भी जाएं। मतलब शख्सियत से मुतासिर हुई जी। अच्छा चलें, आपका पहला क्रश कोई था? मेरा? नहीं उनसे पूछ रहा हूँ। नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐसा कुछ नहीं था? बचपन में स्कूल गए नहीं क्या? नहीं स्कूल तो गया। मोहल्ले में कुछ नहीं? नहीं मोहल्ले में।
मोहल्ले में भी नहीं, सर झुका के गुजरते थे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सब जुगाड़। या कोई तुम्हारे खौफ की वजह से निकलता नहीं था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, आपका कोई पहला क्रश आपको याद है? मुझे बॉलीवुड एक्टर्स कुछ याद है। जी बता दें, वही बता दें। ऋतिक रोशन मुझे बड़े अच्छे लगते थे, वो अभी वो भी आप अच्छे बचपन लगते के? हैं। मतलब मैं बहुत छोटी थी जब उनकी मूवीज आना शुरू हुई। अच्छा ओके हाँ जाहिर है। मेरा बचपन था ना, उनका थोड़ी था। जी तो आई यूज्ड टू लाइक हिम एंड देन मुझे लगता है क्रश वगैरह कुछ भी ये मैटर नहीं करता, वेरी स्टूपिड। एग्जैक्टली, बहुत स्टूपिड चीज़ है ये, मुझे नहीं समझ में आती है। और मुझे इतने बहुत इजीली लोग अच्छे भी नहीं लगते। बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कि आप कौन हैं, लाइक व्हाट्स योर पर्सनैलिटी, एंड फिर मुझे कोई समझ में आता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉल इन लव, टू लाइक समवन। अच्छा नहीं सही है, मतलब सही बात है। जी आप? मेरी तो शादी बचपन हमें तो कोई नाम बताया अच्छा लग जाता। चल यार हो गया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं को एजुकेशन में बहुत लेट गया, तो पहले हम सारे मेन स्कूल के अंदर, मतलब बॉय स्कूल के अंदर पढ़ते थे। तो जब हम पहली मरतबा मैं उर्दू साइंस कॉलेज में गया, तो इकट्ठी इतनी सारी लड़कियां देखी एक साथ, तो हम पागल हो गए सारे ना। जो जिससे पहली मरतबा मिला उसको कह दिया आई लव यू। जो जिससे पहला मिला, आई स्वेयर आई एम किडिंग, जिससे पहली मरतबा मिला ना, पहली लड़की को देखती आई लव यू, पहला जुमला। हाँ मतलब पाकिस्तान ना इनोसेंट टाइम आल्सो ना, उस टाइम नहीं कोई अच्छा वैसे इनोसेंट तो नहीं थे हम उस वक्त भी, इनोसेंट कोई नहीं था, सबको सब पता था। हम लोग नहीं, आज की जनरेशन मेरे ख्याल में ज़्यादा अवेयर है, पहले की जनरेशन बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थी। लेकिन प्यार तो बहुत बेसिक होता है ना, वो तो इस जनरेशन में हो या उस जनरेशन में हो। आज आप फेसबुक पे किसी को देख लेते हैं, उसको टैग करने लगते हैं, उसको बताने लगते हैं, एंड देन यू नो सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा आपका पहला क्रश कौन था? ये क्रश तो मुझे अभी एक बॉलीवुड एक्टर ही है, वो अच्छा लगने लगे, बट मेरी शादी ना अभी? बहुत जल्दी हो गई थी। हाँ मतलब देखी कि यार हाँ कितना प्यारा है, इतना हैंडसम है, वो वाला। अब वो कौन है? कौन है? श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ अच्छा लगता है मुझे। बट मेरी शादी ना बहुत जल्दी हो गई थी, मैं बहुत छोटी थी और मेरी शादी हो गई थी, तो मेरा क्रश तो फिर हस्बैंड ही हुए ना। छोटी मतलब कितनी छोटी थी? मेरी 19 इयर्स में शादी हो गई थी। 18 में मैं डर गया था, मैंने कहा हो सकता कोई नहीं अब इतने भी मतलब मैं वैसे नहीं थी, बहुत तेज नहीं थी, मैं बहुत मासूम सी हुआ करती थी पहले। अब नहीं है आप? अब कैसे, अभी शादी को 8-9 साल हो गए माशाल्लाह, समझदार हो गई हूँ और मेरे 2 बच्चे हो गए माशाल्लाह। तो अब मैं तेज हो गई थोड़ी माशाल्लाह। जी आई डोंट बिलीव इन क्रश। मुझे लगता है सबसे पहले अट्रैक्शन होती है। लव आपको तब होता है जब इंसान के साथ रहते अच्छा हैं। आप लोग सब एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब मैं कोई नॉर्मल सी बात करूँ, कोई मुझे नॉर्मल जवाब दे ही नहीं रहा। हमसे पूछो वो मैक्स बता रही है, मैं मिस ऋतिक रोशन का, और ये तो इंतहाई लेट हो गया, ये 18 साल में कर रहे हैं, उसे प्यार कहते हैं भाई, क्रश नहीं कहते। वो जो कार्ड लेके देख रहे थे तुम, आज भी मुझे मिस सूजी याद है। उनका नाम सूजी था? हाँ। ये कौन सा कॉलेज था आपका? यूएस में था। अच्छा यूएस में था। यूएस में उन्होंने कार्ड दिया था आपको आने के लिए? जी। वो नहीं यार, वेरी मतलब शी वाज अ वेरी रिच लेडी। तो थोड़ा वेट कर लेते, अब देख लें, मेरे ख्याल में अभी भी कॉन्टैक्ट में हूँ। अभी भी अरे उनके हस्बैंड इज माय बेस्ट फ्रेंड। That's beautiful. That's beautiful. That's very nice. Sir, I respect that. जबरदस्त. Beautiful, माशाल्लाह। जी, तो आप अट्रैक्शन पे बिलीव करती हैं? कोई जिंदगी में कोई अच्छा लगा हो आपको कभी लाइफ में, हस्बैंड के अलावा? हस्बैंड के अलावा मतलब बचपन की बात करें। मेरा एक्चुअली मेरी लव मैरिज है और मेरी शादी भी जल्दी हुई है और मेरा रिलेशन भी पहले से था, तो पहले अट्रैक्शन थी। मुझे लगता है कि मुझे जो लव हुआ है वो शादी के बाद हुआ है। ओके, तो हस्बैंड के अलावा कोई नहीं आया लाइफ में? नहीं। ओके, मतलब कोई क्लासरूम में भी इसमें कोई था ही नहीं? थोड़ा बहुत था, बिकॉज मैं थोड़ी सी फन गर्ल थी, थोड़ा बहुत तफरी करती आप थी। फन थी? या मैं अपने स्कूल में तो लेकिन ऐसा सच कोई नहीं कि इसको बोलूँ मैं क्रश है या मेरा। आप घर वाले फन किसे कहते हैं? ऐसी पूछ रहा हूँ, आप लोग फन के लिए क्या करते हैं? आपस में बैठ के किताबें खोल के बात सुनो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने पढ़ना शुरू किया यूनिवर्सिटी में आके। अच्छा। जब मुझे क्या किया, मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, तब जाके मैं थोड़ी पढ़ाई को लेके सीरियस हुई थी, वरना मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी पढ़ाई को लेके। आप बाकी मामलात में बहुत सीरियस थी?
मैं सही बता रहा हूँ आप, हाँ वाकई सही बता, बाकी मामला में बहुत सीरियस नहीं। अब मुझे तो आज तक भी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। मुझे याद है मैं एक एग्जाम दे रहा था तो मेरे टीचर ने मुझे आके कहा था क्या कर रहे हो, मैंने कहा एग्जाम दे रहा हूँ। तो कहने बेटा मुझे पता है तुम क्या करोगे। मैंने कहा सर पता तो फिर ले क्यों रहे एग्जाम। आपको मालूम है मैं क्या करूँगा। एग्जैक्टली मुझे अच्छा मैं ना अजीब अजीब चीज़ करता था ना बचपन के अंदर। मुझे याद है हमारे प्रीलिम्स हुआ करते थे ना, तो उसमें फिजिक्स का पेपर जब आया तो मैं अपनी थ्योरी जनरेट कर रहा था एक ना, तो मैं वो लिख के आ गया। तो मेरे टीचर ने बुला कर ना मुझे बैंत मारी थी बहुत सारी। ये कहाँ से पढ़ा है तुमने। मैंने कहा सर मैंने रिसर्च पढ़ी है। अच्छा उन्हें यकीन नहीं आया। उस ज़माने में लियाकत लाइब्रेरी होती थी तो मैं वहाँ जाके ना चीज़ें निकालता था। फिर मैंने उन्हें वो आर्टिकल ला के दिखाया। मैंने कहा सर ये आर्टिकल है। तो फिर कहने लगे अच्छा हाँ ये तो ठीक है। मैंने कहा सर नंबर तो चेंज कर दें। नंबर चेंज नहीं, 100 में से 14 नंबर दिए थे उन्होंने मुझे। देन आई टॉट फिजिक्स। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिजिक्स वाज माय पैशन। तो फिर आहिस्ता 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 मैंने मैथमेटिक्स, अच्छा जिन चीज़ों से मुझे नफरत थी पाकिस्तान में, मैंने अमेरिका में वही पढ़ाया। मतलब आई यूज्ड टू टीच डिफिक्यूज एंड कैलकुलस टू। और फिर उसके बाद मैं लैब डायरेक्टर रहा फिजिक्स का। फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ाई। अब आई एम डूइंग माई एस्ट्रोफिजिक्स, तो उसकी वजह से। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई में मैं चीता था ज़बरदस्त। ओए होए ऐसा ज़बरदस्त कि कुछ समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। दैट्स व्हाट इट इज। आपका सर फेवरेट 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 बहुत ज़्यादा फेवरेट क्रश, मतलब सॉरी हॉलीवुड या बॉलीवुड या लॉलीवुड एक्टर कौन है? एक्टर या एक्ट्रेस? एक्टर में सलमान खान। ओके। एंड एक्ट्रेस? आप पाकिस्तान का भी नाम ले सकते हैं, मतलब हम गैर नहीं है लोग, हमारे यहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स पढ़े हैं। मायरा खान। सलमान एंड मायरा। ओके यू? फवाद आई गेस। फवाद। ओके। एंड एक्ट्रेस? मायरा। मायरा। फवाद एंड मायरा। मायरा के 2 पॉइंट्स, फवाद का 1। हाँ जी। Feroz Khan is a good actor. Feroz is good. And Ikra Aziz. Ikra. Okay. Ikra and Feroz. Okay. You? I love Sajal. Sajal is amazing. और वहाज अली is also. वहाज. Okay. He's amazing. Alright. जी. मुझे हुमायूं सहीद बहुत पसंद है। हुमायूं and? और हानिया आमिर और इकरा। हानिया. Okay. मुझे सबा कमर की एक्टिंग बहुत पसंद है। सबा and male? Male शाहरुख खान। Okay, that's fine. Sabah and Shahrukh. Yeah. And Salman and Mahira. Fawad and Mahira. So Mahira wins. Basically, Mahira wins because I think हमारे यहाँ बड़े अच्छे बहुत फाइन एक्टर्स आ गए। और अब आई थिंक ड्रामा भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा चेंज ज़रूर हुआ है। आई थिंक कराची इज़ गॉन रियली प्रोफेशनल। मैं नादिया की तरफ था तो वहाँ हम बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि सुबह आप लोगों की शिफ्ट 10 बजे शुरू हो जाती है, 10 to 10 लगती है। जी जी। मतलब इट्स रियली 12 घंटे की बहुत स्ट्रिक्ट शिफ्ट होती है, जहाँ आप लोग 10-10, 12-12 सीन एक दिन में करवा रहे होते हैं। ये 10-12 बहुत कम है, 15-15 सीन्स भी होते हैं। Isn't that difficult? क्वालिटी ऑफ वर्क मुतासर नहीं होता? होता है बहुत। I think बहुत ज़्यादा होता है because एक एक्टर ड्रेन हो जाता है, you know, इतने सीन्स कर करके। I think ये मैक्स सीन्स 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए एक दिन में। तो अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूँ एक सीन रीएक्ट कर लें तो कर लेंगे? जी बोलें। नदीम भाई इज योर हीरो एंड यू आर द हीरोइन, ठीक है? एंड यू आर प्लेइंग द मदर। नदीम भाई की वालदा हैं आप, और आप नदीम भाई इनसे शादी करना चाहते हैं। ये हमारे में यही होता है ना, एक खातून होती है जिनका कैरेक्टर यूं करके होता है ना, वो यूं करके देख रही होती हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं वो, उन्होंने एक दुपट्टा इस तरह का लिया हुआ होता है और वो यूं करके बैठी होती हैं, उनको कोई एक अजीब सा नाम दे रहे होते हैं लोग ना, वो एक ख़ास किस्म का नाम होता है और वो बताती हैं हमारे ख़ानदान में ये नहीं हो सकता, ये नहीं आएगी लड़की, दैट्स व्हाट यू नो। तो यू हैव टू डू दैट, ठीक है? नदीम भाई आपने कन्विंस करना है अपनी मदर को, और आप इनसे नाराज़ हैं कि तुम्हें घर छोड़ना है, तुमने मेरे साथ जाना है, ठीक है? हियर वी गो। एक्टिंग जी, हल्का सा म्यूजिक दे दें पीछे से, हल्का सा, बहुत हल्का सा, सैड मत दीजिएगा प्लीज़, एक कॉर्ड दे दें बस, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। यस नदीम, आप अपनी माँ को समझा लें, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। नहीं, तुम कहें, तुम समझाओ अपनी माँ को, कोई असर्टिवनेस यार तुम समझाओ अपनी अम्मी को। यार वार नहीं, मतलब क्या यार क्यों बोल रहे हैं भाई? हमने अभी अपना बेटा दिया नहीं है आपको। अच्छा चले, सही है। यार वार नहीं बोले, अभी शादी नहीं हुई है, अभी कुछ नहीं, अभी तो आप आई हैं घर में। प्रपोजल आया ना नदीम, तुम अपनी अम्मी को समझा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया मैंने, ये मुझे नहीं एक्सेप्ट कर सकती, मैं जानती हूँ उन्हें, इनका शुरू से ही ना अपनी बहन की बेटी पे दिलाया हुआ है, वहीं शादी कराएंगी तुम्हारी। नदीम, ऐसा हरगिज नहीं जी। देख रहे हो तुम इसकी जबान अभी से कितनी तेज है, तुम चाहते हो कि ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू बना के लाऊं? ये परवरिश दी है मैंने। नहीं बताओ मुझे, इनके साथ रहूं? ये परवरिश दी है, कोई घर रहने का, मैं यहाँ तो रह ही नहीं सकती, इतने मसले मसाइल सब, मेरी कोई इंडिपेंडेंसी वाली लाइफ रहेगी नहीं। नदीम, तुम्हें आज स्टेप लेना पड़ेगा किसी भी तरह। नदीम,
देख लो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में। मैं जिस लड़की से चाहती हूँ फ्यूचर को देखो, पास्ट चले गया, खुश फ्यूचर रहेगी देखो, तुम्हारी। फ्यूचर नदीम, आई एम टेलिंग यू फ्यूचर। नदीम गूंगा हो गया है। नदीम को कुछ नहीं नदीम एक सैंडविच है जो नदीम की और फिर यूं देखते हैं, यूं देखते हैं। समझ नहीं आ रहा था माँ का साइकिल ये होने वाली का। वैसे बात में वो सैंडविच है जो बाकी में नजर आ रहा था कि माँ की सुनो या बेगम की सुनो। लेकिन आप लोग कमाल हैं, आप लोग एकदम से यू गॉट इनटू द कैरेक्टर। और माँ ने जिस तरह फायरिंग की ना आपको लगा ही नहीं कि आपकी वालदा नहीं, मेरी वालदा ने जिंदगी में कभी फायरिंग नहीं की। Alright guys, thank you very much. बहुत शुक्रिया। Lovely meeting you guys. Lovely meeting you. बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया। Thank you. आपका वही लाइवली सा एनवायरनमेंट, वही आपकी जो अंदर आपकी एनर्जी है ना, वो उससे एनर्जी से हम सब चार्ज हो गए। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज।